तो बेसिकली जो प्लान नहीं हो, स्क्रिप्टेड ना हो एंड स्पॉन्टेनियस वी कैन डू, तो दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। करेक्ट। तो आर्ची ने ऐसे बताया कि एक ऐसा एक्ट कि जिसको प्लान नहीं किया गया है, और एक चीज मैं जोड़ूंगा, जिसको प्रिपेयर भी नहीं किया है। एक तो प्लान नहीं किया है और प्रिपेयर भी नहीं किया है, लेकिन ऑन द स्पॉट हमें परफॉर्म करना है, उसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। राइट इट डाउन। व्हाट इज इम्प्रोवाइजेशन? एक ऐसा एक्ट जिसे हमने ना प्रिपेयर किया है और ना ही प्लान किया है। इतना ही नहीं, बगैर तैयारी के, बगैर प्लान किए जिस एक्ट को हम ऑन द स्पॉट प्रेजेंट करते हैं उसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। सिर्फ एक्टर ही इम्प्रोवाइज करता है क्या? नहीं, म्यूजिशियन भी इम्प्रोवाइज करते हैं। ऑन द स्पॉट कुछ बजाइए, ऑन द स्पॉट कुछ सुनाइए, ऑन द स्पॉट कोई स्पीच दीजिए। जो तैयार नहीं, जो प्लान नहीं है, जो प्रिपेयर नहीं है, वो है इम्प्रोवाइजेशन। अभी एक्टिंग में इम्प्रोवाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, जरा लिखिए। आपके मन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं लिखिए, सोचिए जरा कि कहां पर एक्टर इम्प्रोवाइज कर सकता है। फिर हम आज सीखेंगे भी और प्रैक्टिकल भी करेंगे। मैं एक बताता हूँ, आप किसी नाटक में काम कर रहे हो, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, और अचानक आप भूल जाते हैं सीता, आगे क्या बोलूं, माता, पिता, याद ही नहीं आ रहा है। तो अचानक इम्प्रोवाइज करेगा एक्टर और कुछ बोलेगा, अभी हमें आज्ञा दीजिए सीता माता, हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि हमें डायलॉग याद ही नहीं है। डायलॉग याद नहीं है ऐसा बोलेगा नहीं वो, लेकिन उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ बोलकर वो काम निकाल लेगा। दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। लिखो, किसी नाटक को करते हुए अगर हम गलती से डायलॉग भूल जाते हैं, किसी नाटक को करते हुए अगर किसी डायलॉग को हम भूल जाते हैं, तो ऑन द स्पॉट हम जो करते हैं उसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। शूटिंग के वक्त मान लीजिए कोई कॉमेडी सीन होगा या कोई इमोशनल सीन होगा, उसमें जो बोला गया है उस सीन के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट तो आपने याद की है, लेकिन कुछ शब्द आपने अपने जोड़ दिए। उसको और बेहतर करने के लिए राइटर ने लिखी हुई स्क्रिप्ट के साथ आपने कुछ लाइंस आपकी अपनी जोड़ दी, वो भी इम्प्रोवाइजेशन ही होता है। जब किसी रोल की तैयारी करते हैं, जब किसी रोल की तैयारी करते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं कि आप एक ऐसी स्टूडेंट हो जो हमेशा नंबर 1 थी स्कूल की, और 10th में आने के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब आप आपका जो लेवल था वो कंप्लीटली खत्म हो गया और आप फेल हो गई। अभी आप आपके डैड के सामने रिजल्ट लेके कैसे जाओगी? क्या बोलोगी डैड को? किस तरीके से बोलोगी? चलो करके दिखाओ। तो ये क्या हुआ, एक सिचुएशन दी गई आपको, और उस सिचुएशन को देने के बाद ना आपके पास डायलॉग है, क्या करना है कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है सिचुएशन कि क्या होने वाला है, एंड दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। तो वो जो भी आप करते हो ऑन द स्पॉट जो बोलते हो, किसी ने कोई स्क्रिप्ट दी नहीं है आपको, आपको ही दिमाग लगाना है और आपको ही उस सिचुएशन को आगे बढ़ाकर लेकर जाना है, और वो भी ऐसे कि वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए। जो देख रहे हैं आपका एक्ट, उनको ऐसा बोरिंग नहीं लगना चाहिए कि अरे यार, ना बोलने में दम है, ना एक्टिंग में दम है, ना इस सिचुएशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें एक होल्ड होना चाहिए, ऑडियंस को होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए आपके पास। इम्प्रोवाइजेशन करते वक्त आपको एक्सप्रेसिव होना है। डोंट बी डल, डोंट बी शाय, क्योंकि आपको बहुत स्पॉन्टेनियस होना है, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना है, फटाफट चीजों को याद करना है। ये नहीं कि 4 लाइन बोल दी और बस रुक गए, आगे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बोलना चाहिए।
ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, कुछ सिचुएशंस मैं दूंगा आपको जिसमें आप इम्प्रोवाइज करोगे और हम लोग देखेंगे कि आप किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर रहे हो। सो क्लियर है, इम्प्रोवाइजेशन समझ में आया सबको? ठीक है। वो करते वक्त मैजिक इफ का इस्तेमाल करो। लिखो, मैजिक इफ नाम की एक टेक्निक है। व्हाट इज मैजिक इफ? मैंने जैसे बोला कि आप फेल हो गई, तो असल जिंदगी में तो मैं फेल नहीं हुई हूँ, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन जब कर रही हूँ तब एक फेल होने वाले लड़की का मैं रोल कर रही हूँ। तो अगर मैं सच में फेल होती तो कैसा महसूस करती? एक ट्रैफिक पुलिस का रोल कर रहा है बंदा। आप तो ट्रैफिक पुलिस हो नहीं, लेकिन ये सोचो कि अगर मैं ट्रैफिक पुलिस होता तो इस रोल को कैसे निभाता? आप एक वकील नहीं हो, लेकिन अब अगर आप ये सोचोगे कि अगर मैं वकील होता तो आप एक डॉक्टर नहीं है, आप एक लवर नहीं है, आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है, बट यू आर थिंकिंग लाइक कि अगर मैं होता तो मैं कैसे बिहेवियर करता, तो मैं क्या बोलता, और उस तरीके से आपको सिचुएशन को आगे लेके जाना है। और ये होता है मैजिक इफ। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार मैं आगे क्या बोलूं, और वो रुक जाते हैं। आज आप देखेंगे कुछ कुछ अपने स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जो बीच में रुक जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो तीन चीजें, तीन टूल, इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहला है थॉट। लिखो, सबसे पहला टूल है थॉट। जो रोल दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये सोच बनाओ, सोचना शुरू करो कि मैं वो हूं ऑन द स्पॉट। आज की एक्सरसाइज में मैं एक ऐसी लड़की हूं जो फेल हो गई हूं, मैं एक ऐसी लड़की हूं जो घर से भाग गई हूं, मैं एक ऐसी लड़की हूं जो किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करती है, मैं एक ऐसी लड़की हूं जो घर वालों से, फैमिली से बहुत प्यार करती है, मैं एक ऐसा लड़का हूं जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, मैं एक ऐसा लड़का हूं जो एक्टर बनना चाहता है, मैं एक ऐसा लड़का हूं जो पागल हो गया है। वॉटेवर जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले विचार आएगा, थॉट। थॉट आने के बाद फीलिंग्स आएगी। सेकेंड थिंग है फीलिंग्स। लिखो, अगर विचार है तो उस विचार के अकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर फीलिंग आएगी। तुम किसी को देखकर बहुत खुश होते हो, उसका चेहरा आपको बहुत पसंद आता है। मान लो कोई आपका भाई हो, बहन हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति हो, आपका पपी हो, उसको देखते ही बहुत प्लीजेंट लगता है। उसकी स्माइल, उसकी बात करने का तरीका, उससे मिलने का तरीका, पता नहीं क्यों लेकिन हमें अच्छा लगता है। पहले उस इंसान से जो बातें हुई थी, उस बातों की वजह से वो विचार है, वो विचार हमारे मन में आया, उसके बाद उस विचार को हमने अपने अंदर लिया, उससे बनी फीलिंग, उससे बनी फीलिंग प्लीजेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उस इंसान के साथ। फीलिंग की वजह से तीसरी चीज आएगी, कौन बताएगा? मोटिवेट योरसेल्फ नाम है इनका, ये बताएंगे, बोलिए। थॉट फीलिंग उसके बाद सर एक्ट करना होता है। थॉट फीलिंग के बाद एक्ट नहीं है, कौन बताएगा? अमन कुमार। हाय सर। हाँ बोलो बोलो, थॉट फीलिंग के बाद क्या आएगा? सर थॉट फीलिंग के बाद इमोशन। नजदीक हो लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है। नेक्स्ट, आशिक करो अनम्यूट। सर थॉट, एक्सप्रेशन। थॉट की वजह से फीलिंग, फीलिंग की वजह से एक्सप्रेशन। करेक्ट, आशिक के लिए जोरदार तालियां। सिंपल है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग बात नहीं बताई मैंने। एक्सप्रेशंस आएंगे, लिखो, थॉट, फीलिंग, एक्सप्रेशंस। और अच्छे एक्सप्रेशन आने की वजह से आपका एक्ट अच्छा होगा। सिंपल है। सारी दुनिया भर की किताबें पढ़ के हम ट्रेनर उसको इजी करते हैं और इजी करके हम प्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर ट्रेनर। अब इम्प्रोवाइजेशन में आप इन तीन चीजों का इस्तेमाल करो। सबसे पहले जो भी सिचुएशन में दूंगा, सबसे पहले अच्छे से सुनो। लिखो, लिसनिंग। Listening is very important for actors. If you are not listening properly, then how come you will transform yourself into the character? So listen properly. जब मैं किसी को कोई सिचुएशन बता रहा हूं तो अच्छे से सुनो, पूरा कान लगा के, क्योंकि बाद में अगर कोई बोला कि सर जरा फिर से बताओ, तो उसका पत्ता हो जाएगा कट 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 कट। कि मैंने बताया तुम डॉक्टर हो, तुम पेशेंट हो, ये हो वो हो, 5 मिनट मैंने ले लिए, मैंने सारी सिचुएशन बता दी, और उसके बाद बोला चलो अब आप दोनों को मैंने अनम्यूट कर दिया और आप एक्ट शुरू करो।
उसके बाद एक एक्टर बोलता है, सर एक बार फिर से बताइए ना, तो खून जलता है ट्रेनर का बात कर करके। थोड़ा ट्रेनर पे रहम करो। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन केयरफुली। जब भी डायरेक्टर, आपका को एक्टर कोई भी इंस्ट्रक्शन बताए, अच्छे से सुनो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जब तक मैं ना रोकूं तब तक रुकना नहीं है। तीसरी बात, एक ही चीज दोबारा करते रहनी नहीं है। क्या बेटा तुम फेल हो गई, तुम्हें ट्यूशन लगाया, तुम्हें किस चीज की कमी आने दी मैंने? मैं 10 घंटा जॉब करता हूँ, तुम्हें पता है मेरे पास कितने ड्रेस है? मेरे पास सिर्फ 2 से 3 ड्रेस है। मैं कभी अपने ऊपर खर्चा नहीं करता। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया बेटा? और 10th में तुम फेल हो गई। सारे रिश्तेदार, सारे अपने नेबर, सबको उम्मीद है मैं तुम्हें आईएएस बनाना चाहता हूँ, और तुम फेल हो गई। सॉरी पापा, सॉरी पापा, मैं फेल हो गई। मुझे मेरा ध्यान भटक गया था पापा, मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया था। अब बाप फिर से वही बोलेगा क्या? पहले जो बोला वही बोलेगा क्या? No. या बाप ने No. फिर से कुछ नई बात बोली, और लड़की फिर से, सॉरी पापा मेरा ध्यान भटक गया था। पापा ने फिर से कुछ बोला। तीसरी बार लड़की फिर से, सॉरी पापा मेरे ध्यान भटक गया था। अरे मेरी अम्मा, इम्प्रोवाइजेशन आगे बढ़ेगा कैसे? अगर सेम चीज रिपीटेटिव हम बोलते रहेंगे, पापा अगली बार लड़की को बोलना पड़ेगा, पापा मैं गलत संगत में आ गई थी, मेरे दोस्त जो थे वो गलत संगत के थे, इसीलिए मेरा ध्यान भट गया अपने काम से, पढ़ाई से, मुझे माफ कर दो पापा। तीसरी बार सोचना पड़ेगा कि तीसरी बार मैं क्या बहाना दूं, और वो भी डिपेंड करता है कि मेरा को एक्टर क्या बोल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ भी बोल दिया जाए। सिचुएशन को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए। अचानक कुछ भी बोल दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज हम चेक करेंगे कि सबसे अच्छा इम्प्रोवाइजेशन कौन करता है। फिर जब बात करते हो आप, जब भी एक्टिंग करते हो, तब एक एनर्जी के साथ एक्टिंग किया करो, प्रॉपर बैठो। आपका आवाज जो है वो लाउड होना चाहिए। अपने ही मन में हल्के में बोल रहे हो, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, को एक्टर को बेचारे को सुनाई नहीं देगा, तो एक्शन रिएक्शन का खेल बनेगा नहीं, एक सीन बनेगा नहीं, एक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, और बैठने वाले, देखने वाले सब लोग बोर हो जाएंगे उसको। सभी को इंस्ट्रक्शन क्लियर है? शुरू करें हम लोग। पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दूंगा। जो जो करना चाहते हैं हाथ ऊपर करो, ताकि मुझे पता चले कौन करना चाहता है और किसको मौका नहीं मिला है अभी तक। जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका देने की मेरी कोशिश है आज। मोनाली, आपको मौका दिया था मैंने ना? मोनाली, आपने किया था कुछ पहले? पायल ने भी किया है। शिवानी, तुम करोगी? शिवानी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। उसके बाद कुणाल कुमार, अनम्यूट करो। ठीक है, कुणाल और शिवानी दोनों को मैंने अनम्यूट किया है। कुणाल, तुम हो ट्रैफिक पुलिस, और शिवानी तुम एक्टिवा चलाते चलाते तुमने सिग्नल तोड़ दिया, और ट्रैफिक पुलिस जो है उसको तुमसे पैसे निकलवाने हैं। लाइसेंस नहीं है, हेलमेट पहना हुआ नहीं है, ये सिचुएशन है आपकी, ये सारा बैकग्राउंड है। और कुणाल कुमार, अभी बहुत दिन हो गए घर पे थे, पैसा नहीं, बीवी चिल्ला रही है पैसा कमा के लेके आओ, क्या करते हो? बाकी साथी घर, बिल्डिंग उन्होंने बना ली, और तुम पीछे रह गए। तो अभी तुम्हें वो कलेक्ट करना है, मतलब रिश्वत लेनी है, ओके सर, मुझे पैसे नहीं देना और उनको। और आपको पैसे देने ही नहीं है। आपको क्या बहाना बनाओगी, किस तरीके से उसको हैंडल करोगी? मैं बताऊंगी सर। हाँ चलो, रेडी? यस सर। चलो स्टार्ट। हेलो मैम, रोकिए रोकिए। ओ सर 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 सर, सॉरी सॉरी, गलती से टूट गया वो। आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, इतने जल्दी में क्यों हैं? वो एक्चुअली सर, डैड मेरे हॉस्पिटल में भर्ती है। नो नो, ये सब बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। आप अपना नहीं डॉक्यूमेंट। सर, आप बिल्स देख लीजिए। नहीं सर, सच में मेरे डैड ही भर्ती है। आप यकीनन मैं कॉल पे बात करा दूं डॉक्टर से? नहीं नहीं, वैसे नहीं चलेगा। आप अपना हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ड्राइविंग लाइसेंस। एक्चुअली सर, मैंने मेरी गाड़ी धुलवाई थी तो वो डॉक्यूमेंट्स घर पर ही छूट गए। मैम हमें अपना ड्यूटी करना है, मेरी भी मजबूरी समझिए। सर मैं कभी नहीं तोड़ती, सर मैं कभी रूल्स नहीं तोड़ती, आज ही टूट गया गलती से। मैम पता है, मैं कभी आपको रोका कि आज ही न रोका। तो सर अब मैं क्या कर सकती हूँ?
आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले, गाड़ी का इंश्योरेंस वो है, तो सर घर पे छूट गए, कैसे निकालूं? वो तो आपको देने ही होंगे, वरना सर आप कभी जो नहीं रूल्स तोड़ूंगी, है, आज छोड़ दीजिए प्लीज। जो रूल्स है वो सर तो आज आपको। छोड़ दीजिए प्लीज, कल से नहीं तोड़ूंगी। नहीं 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 मैम, वैसा नहीं हो सकता। ओके, उतने में शिवानी के पापा ही वहां आ गए, शिवा प्रसाद मिश्रा। यस शिवानी सर। शिवानी के पापा वहां पर आ गए गलती से। अरे तो अभी तक घर क्यों नहीं गई? आप कौन है अंकल? क्या अपने बाप को अंकल बोल रही है यार? और जब बेइज्जती है यार, ये तो मतलब अभी बाप को अंकल बोल रही है। अरे अरे आप ऐसे कैसे रिश्ता बना रहे हैं? कोई भी मतलब मेरे पापा तो हॉस्पिटल में है। हे राम, मुझे उठा ले यार, खुद की बेटी हो क्या बोल रही है यार? मैं रिश्ता बना रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस कुछ बोलो बीच में। मैम आपके पापा तो यहाँ पे हैं, तो आप कहती है आपके पापा हॉस्पिटल में है। नो नो सर, ये मेरे पापा नहीं है, आप किसी से भी कॉल करके पूछ लीजिए। कॉल करके मतलब हम ऐसे कैसे पापा पूछे? को पता ये आप करने के कह लिए रहे हैं तो ट्रैफिक सच्ची पुलिस कह मुझे रहा हूँ। कॉल करेगा? अरे यार ये क्या मतलब? और सर आप इसे क्यों पकड़े हैं? बताइए क्या किया है इसने? सर इसने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं। नो तेरे नो, हेलमेट किधर ये गई? मेरे पापा नहीं है, ये कोई पता तू नहीं कौन पहले सा ये रिश्ता लगा रहा बता, है मेरे तेरी से। हेलमेट किधर गई? ओके, उतने में शिवानी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। बॉयफ्रेंड वो तक वहां पे आके टपक पड़ा। हाँ, कंटिन्यू करो इम्प्रोवाइजेशन। हाँ सर। अरे श्रुति, यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे बाप रे, ये ए, कहाँ से आ गया? फंस ये गई। बंदा कौन है और ये तुझे कैसे अरे पहचानता सर है? एक मिनट, होल्ड होल्ड सर, होल्ड होल्ड। आप कौन है? वाह यार, मतलब क्या ओ जमाना आ गया? मिस्टर, मतलब वो मुझे ओ पूछ रहा है मिस्टर मैं तुम कौन हूँ, कौन मेरे हो? बेटी मुझे पूछ रहा है मैं कौन हूँ। साला मैं कौन हूँ? मैं तो साला खामोखा हूँ ना, मैं कुछ नहीं हूँ। अरे क्या ओ है ये? अंकल मतलब जी चल वेट, क्या रहा है अंकल भाई? जी, अंकल जी वेट 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 वेट। ए श्रुति, ये हाँ हाँ कौन है? एक्सक्यूज मी, पहले एक मिनट ये बताओ आप कौन हो? मैं नहीं, आपको भी नहीं पहचानती मैं तो। अबे हाँ, मुझे भूल अब गई। बता। हाँ तो अरे मैं जो अपने पहचानती नहीं बाप तो को भूल कैसे गया भूलूं वो तुझे कैसे? कैसे याद रखेगा? हमको भूल गई है। अरे अरे, नहीं नहीं भूलूंगी तो नहीं बेटा, जब जब तुझे याद रखेगी पहचानूंगी। वो। नहीं देखो नहीं, श्रुति, बहुत अब बढ़िया। मजाक बहुत ज्यादा हो आपको रहा भी है, भूल समझ जा, रही हो कि ये नहीं? बच्चा किधर आ गया उसे भी भूल जा, बताओ मतलब बेइज्जती सबको मेरा। भूल जा। देखिए ट्रैफिक अंकल जी पुलिस आप होल्ड वाले करिए, सर होल्ड होल्ड जी, होल्ड। मैं इन दोनों को नहीं पहचानती, ये मेरे गले पड़ रहे हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। श्रुति वेट वेट वेट, ये पुलिस कौन है ये? अरे हाँ सर, आपका क्या प्रॉब्लम है सर? ये रूल्स तोड़ के भाग रही थी अच्छा। ट्रैफिक रूल्स। अरे तो सर इनका हेलमेट में जांच के छोड़िए, इसको कहाँ इसको रोके हैं? अरे आप दोनों पहले आपस में झगड़ना बंद कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो अरे रहा है। तू श्रुति, किधर ये के कौन है जाएगी ये अभी? अंकल जो बार बार हमको क्या बोल रहा है? हाँ पता नहीं, मैं नहीं जानती दोनों को। अंकल जी आप बताइए कौन है आप? नहीं नहीं, मैं तेरा अंकल हूँ, लेकिन साला उसका कुछ नहीं लगता। मैं साला मेरे बाप को पहचान नहीं है। वो बोल रहा है कि साला तू खुद के बेटे अपने वेट बाप को वेट नहीं वेट पहचानते। अंकल जी वेट वेट वेट। श्रुति, ये आपका पिताजी हैं क्या? नो, ना, मैं पिताजी किसका पिताजी? मैं कौन हूँ? मैं तो यहाँ का। एक मिनट अंकल, आप चुप रहिए जरा। तुम श्रुति श्रुति क्या कर रहे हाँ हो? मैं तुमको भी नहीं पहचानती, तमीज से अरे बात करो यार, ये पहले नंबर तो। किसका है? ये नंबर, ये 4 साल से हम बात कर रहे हैं, किसका नंबर है ये? होगा किसी का, सेम नंबर बहुत लोगों के होते हैं। ये रुको रुको, थोड़ा फिर से दिखाओ। ये देखिए ये। आ, 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 हाँ, ये ओके सुनो किसका नंबर है बेटी? सुनो सुनो, बाप परेशान होके घर पे आ गया। बीवी है स्तुति शर्मा, बीवी को कंप्लेन कर रहा है कि बेटी ऐसा ऐसा कर रही है, तुमने बिगाड़ा है। बाप घर पे आ गया, बाकी लोग म्यूट करो। स्तुति शर्मा आप अनम्यूट करो। हस्बैंड वाइफ दोनों में बाप जो है बहुत गुस्से में है, बीवी को कोस रहा है कि तुम्हारी वजह से सब हुआ। हाँ, सिर्फ जो बाप का रोल कर रहे हैं वो और माँ, ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा। कंटिन्यू। बेटी किधर गई? ट्यूशन बता के गई है मुझे कि अभी ट्यूशन जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो ट्यूशन जा रही है या फिर मेरा ट्यूशन करके मुझे भेज दिया घर? बेइज्जती कर दिया है यार। वो आपको कहाँ मिल गई? वो तो अभी ट्यूशन बता के गई है कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। वो मुझे ट्यूशन मास्टर के साथ मिल गई। तो ट्रैफिक पुलिस में मतलब गाड़ी को ठोक दिया है और इसके साथ साथ और कोई एक बंदा आ गया और उसके साथ भी मतलब झगड़ा झाटी शुरू। मैं जो बोला बेटी यहाँ क्या कर रही है, तो बोल रहे अंकल जी आप कौन हो? मतलब साला बाप को अंकल बोल दिया यार, बताओ। मजाक कर रही होगी, वो मुझे बोल के गई है कि मैं भी ट्यूशन जा रही हूँ, मम्मा मैं लेट हो रही हूँ और आप प्लीज मुझे टाइम से लेने आ जाइएगा। वो ऐसे कैसे आपको पहचानने से मना कर दिया उसने बीच रास्ते में? अरे वाह, मतलब और बाप को अब कहाँ है? अंकल बोल के ये मजाक कर रही है। वाह वाह वाह, क्या मजाक सीखी है वो। एक काम करो, उसे फोन लगाओ, लगाओ अभी फोन। ट्यूशन गई और आज अगर आ गई ना घर तो टांगे तोड़ के रख देंगे आज। रुको रुको, अंकल है अंकल जी, आज देखो अंकल जी कैसे बाप बनते हैं। अंकल जी, करो करो।
तुम्हें आंटी बुला अगर वो देगी, रास्ते संभल के में करना। आपको तो उसको साथ में क्यों नहीं लेके आए? उसको साथ में लेके आते ना, फिर हम पूछते कि वो क्यों अरे ऐसा बिहेव कर रही है उसके साथ। अरे पुलिस के सामने बोला कि मैं मतलब वो मुझे पहचानती नहीं है, अगर मैं उसे पकड़ लेता तो बचाओ चिल्लाती, फिर साला मुझे ही लग जाते, पता है ना। आप रुकिए, मैं अभी उसे फोन मिलाती हूँ। हाँ मिलाओ। हाँ, हेलो श्रुति। हाँ बेटा, हाँ ये आपके मम्मा, पापा क्या बोल रहे हैं घर आके? क्या बोल रहे हैं? आप तो मुझे ये बता के गए थे ना कि आप ट्यूशन जा रहे हो, फिर आपके साथ कौन वो लड़का था जिसके बारे में पापा बता रहे हैं? आई डोंट नो मॉम, मैं तो ट्यूशन में बैठी हुई हूँ। पापा इतने गुस्से में हैं, मैंने उन्हें कभी भी ऐसे बिहेव करते नहीं देखा, इतने गुस्से में नहीं देखा। तो आप अभी कहाँ हो? ट्यूशन में हो या फिर ट्रैफिक हवलदार के पास हो? और आप इतने जल्दी कहाँ जा रहे थे बेटा स्कूटी चला के? नो मैम, मेरे एक जैसे शक्ल के बहुत सारे लोग होते हैं, सुना है ना दुनिया में 7 लोग होते हैं एक जैसे चेहरे वाले। बेटा देखो, हमने भी दुनिया देखी है, हमने जो ये बाल है ना, ये ऐसे हमने धूप भी सफेद नहीं किए। सो आपके पापा को भी सब कुछ समझ आता है कि क्या हो रहा है। तो जो आज की जनरेशन है ना, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती है। तो आप जहां भी हो, आप घर आ जाओ, आपकी ट्यूशन हो गई। अब आप बेटा, आपकी ट्यूशन हो गई, अब आप घर में ही स्टडी करोगे। अरे मॉम सुनो तो, मैं नहीं होंगी, कोई और होगा, या मेरी किसी फ्रेंड ने मजाक किया होगा पापा के साथ। बेटा, क्या एक बाप अपनी बेटी को नहीं पहचानेगा? आप कैसी बात कर रहे हो ये? अरे मॉम, मैं आपको घर आके सारी बात बताऊंगी कि कैसा फ्रैंक चल रहा था, हमारा वीडियो शूट कर रहे थे, उसमें होगा कुछ भी। आपने तो मुझे नहीं बताया कि आप वीडियो शूट करने गए हो। आपने तो मुझे बताया ना कि आप ट्यूशन के लिए जा रहे हो, तो आप झूठ बोल के जाओगे वीडियो शूट करने के लिए? मॉम, कॉलेज का प्रोजेक्ट था, आपको घर आके बताऊंगी ना मैं। आप आपकी डैड को संभाल लो प्लीज। अपने पापा को आपको खुद से रिप्लाई करना पड़ेगा। आपने बीच मार्केट में उनके साथ ऐसा बिहेव किया। सुनो, उतने में मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने उसकी एक सहेली को फोन किया, परिधि आपको फोन किया, अनम्यूट करो परिधि, और फोन पे जानकारी ले रही है कि तू तो उसके साथ होती है, कॉलेज में आती है जाती है, क्या करती है, मॉम और परिधि। हेलो परिधि। हाँ आंटी बोलिए। बेटा, मैं श्रुति की मम्मा बात कर रही हूँ। वहाँ कॉलेज में कोई शूटिंग का कुछ काम चल रहा है क्या? कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ऐसा शूटिंग का? नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? वो मार्केट में शूट कर रही थी और उसके पापा ने देख लिया। कुछ ऐसा काम चल रहा है क्या? श्रुति ने बताया, श्रुति ने बोला। हाँ आंटी, एक प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा। क्यों, कुछ हुआ क्या आंटी? ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ आंटी, वो है भाई, चल रहा है हमारा वीडियो शूट। ओके, और ये कितने देर से चल रहा है? क्या बोलूं, 1 घंटा। ये तो मुझसे बोल के निकली थी कि मम्मा मैं ट्यूशन जा रही हूँ, तो तब तो उसने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया कि शूट है, और सडनली उसके पापा उसको मार्केट में मिल जाते हैं। वो अचानक से प्लान हो गया ना, तो हमने सोचा कि मतलब हम लोग बाहर मिल जाते। कोचिंग था हमारा, बट हम लोग वो छोड़ के बोले चले पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा, आप तो सच इसलिए हम बोल लोग रहे चले गए। हो? बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। दोस्त है तो झूठ थोड़ी बोलूंगी, सच बोल रही हूँ। दोस्त हो तभी मैं पूछ रही हूँ कि अपने दोस्त को बचाने के लिए कहीं मम्मा से झूठ तो नहीं बोला जा रहा? नहीं बिल्कुल नहीं आंटी, प्रोजेक्ट है हमारा। पक्का? आपको हम लोग दिखाएंगे बाद में। हाँ वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पापा बहुत गुस्से में है, तो आप वो घर आए। नहीं अंकल को आप समझा दीजिए ना। वो आपको तो पता है ना अंकल, थोड़ा ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको तो सब पता रहता है, आप समझा लीजिए। अगर ऐसा था तो मुझे ही बता के चल जाती कि मम्मा हमारे कॉलेज का कुछ ऐसे मैं थोड़ी ना मना करती, बट झूठ बोल के जाने की क्या जरूरत है? वो प्लान आंटी एक्चुअली बाद में हो गया ना। जैसे वो घर से निकली तो फिर मैंने उसे कॉल किया कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सब, चलो साथ में चलते हैं। तो ऐसा हो गया। लड़का भी था, उसके पापा बता रहे थे वो कौन था, और वो मोबाइल में दिखा रहा था कि देखो हम 4 साल से बात करते हैं। और वो हमारे एक्ट का हिस्सा है, और वो हमारे एक्टिंग का हिस्सा था। वो वीडियो में हमें वैसा करना था, तो अंकल आ गए तो फिर हम लोग इस वजह से बोलने लगे। ऐसा कुछ था नहीं आंटी, बस इसी वजह से। अगर वो आपकी एक्टिंग का हिस्सा था, बट जो कॉल लिस्ट हुई थी बेटा, वो तो एक्टिंग का हिस्सा नहीं हो सकते ना। वो फ्रेंड है हमारा, तो उसके पास नंबर था। वो बस उसको बताना था कि वो किसी को पहचानती नहीं है, मतलब उसको ऐसा करना था, तो इसलिए उसने ऐसा किया। अब कहाँ बेटा आपकी बात हुई उससे कि अब कहाँ है वो? अभी कहाँ है? अभी वो चली गई, मैं घर आ गई। ओके, अभी वो दोनों भाग गए, जो लवर थे ना, लड़की और लड़का भाग गए। माँ बाप को पता नहीं। समीर गढ़वी इंस्पेक्टर हो आप, और पुलिस स्टेशन में माँ बाप आए हैं। नमस्ते सर।
हाँ, नमस्ते, नमस्ते। सर क्या हमें हुआ? एक एफआईआर करवाना था सर। एफआईआर? जी किस लिए? सर, हमारी बेटी मिसिंग है तो हम वही उसी के लिए एफआईआर लिखवाना चाहते थे सर। मिसिंग है? जी कितने दिन हुआ? कब हुआ? सर, वो मॉर्निंग से निकली थी, अब नाइट के 11 o'clock हो गए हैं, बट वो अभी तक घर नहीं आई सर। कॉलेज कह के गई थी। अच्छा, अच्छा, तो आपने उसके दोस्तों को फ़ोन किया कुछ मतलब आपको पता चला कुछ? जी हाँ, हमने सबको कॉल कर लिया, बट सभी फ्रेंड कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि कोई उसका दोस्त था, कोई लड़का, चाहने वाला कोई? नहीं है, बट कुछ दिन पहले बात हुआ था, तो उसने हमें बोला था कि हम कॉलेज का कुछ शूट कर रहे हैं, तब एक लड़का सर हमें सिग्नल पे मिला था उसके पापा को, तो हमने उनके घर पे कॉल किया सर, तो वो भी मिसिंग है। सर प्लीज आप कुछ कीजिए ना, ढूंढिए हमारे बच्चों को। हाँ, ओके, ओके, कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जो हुआ उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए था। बच्चे आजकल है ना, बहुत स्मार्ट हो गए हैं और ये सब इंटरनेट का ये सब ज़माना है। आपने बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपको नहीं बताते, शायद तो उसने वो कुछ वजह से नहीं बताया होगा, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। कोई सर बात नहीं, हम तो बहुत ध्यान रखते हैं उनको, एज अ फ्रेंड की तरह उनको ट्रीट करते हैं सर, पर फिर भी नहीं बताया। हमने बहुत बार पूछा था उनसे कि वो बॉय कौन था, तो सर तब भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था हमें, और अब कितनी सडनली उम्र? मिसिंग है दोनों। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है? सर उसकी उम्र है 21 ईयर्स। 20 और लड़के का उतना ही उम्र है लगभग। सर लड़के उसके का साथ अभी में पढ़ता कंफर्म था? नहीं लगता, मे बी 22 और 23 का हो। अच्छा, वो साथ में पढ़ता है? जी सर, साथ में पढ़ता है, आप ढूंढिए प्लीज। श्रुति के पापा को तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, घबराइए मत। मैं लिख लेता हूँ एफआईआर। भाई चंदू भाई, ये लिख लो जरा और मैम से जो कहते हैं, कहाँ पे रहते हैं आप लोग, गाँव में ये रहते हैं। जरा सारी जानकारी दे दो और उसकी लड़की का और लड़के का एक-एक फोटो जो है, फोटोग्राफ्स है, वो भी यहाँ भिजवा दीजिए और दोनों और इसमें है, ये रख रही हूँ मैं यहाँ पे। दोनों का एड्रेस भी सेंड कर दीजिए ताकि हमें आसानी रहेगी थोड़ी। ओके? तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। ये एफआईआर के तहत हम तपास शुरू कर देते हैं। लड़के का एक दोस्त पकड़ा है, सुधीर डोंगर दिवे, और अभी पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि उसके पास पूरी जानकारी होगी, सुधीर के पास। तो अभी पुलिस वाला और सुधीर, पुलिस वाला उससे कैसे इंक्वायरी करेगा? सुधीर पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। बराबर। स्टार्ट। सुधीर शुरू करो। कौन? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे क्यों पकड़ के सर लाए हो? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे क्यों पकड़े लाए सर? सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कुछ भी गलती नहीं है सर। मैं बस ऐसे ही उनको अभी अब दो दिन से सर मैं उनसे मिला भी नहीं है सर। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मेरा कोई भी इसमें ऐड नहीं है सर। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। अभी ओके, ओके, तुम चुप रहो पहले हम जो पूछते हैं वो बताओ आप। यहाँ जी सर। ठीक से बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, पहले बैठो। आप सुधीर है, आपका नाम क्या है? सुधीर डोंगर दिवे। जो लड़का लड़की को भगा के लेके गया, जिसके हाँ। बारे में एफआईआर दर्ज किया है, उसका ये करीबी दोस्त है, जिगरी दोस्त है। आप दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र है, बराबर? जी सर। तो वो आपको कुछ बता के गया है, कहाँ गया है, आपको पता है? जी सर, मुझे कुछ भी नहीं है पता सर। मैं 2 दिन से अभी कॉलेज भी नहीं गया है सर, और 2 दिन से मेरा मोबाइल भी अभी टूट गया था सर इसलिए मेरी बात ही नहीं हुई सर मेरे फ्रेंड से। देखिए सुधीर, मैं अभी एकदम आराम से आपको पूछ रहा हूँ, उसके बारे में कुछ भी मुझे इन्फॉर्मेशन है तो बता दो। लड़की के घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, फिर ऐसा ना नहीं हो कि सर, मुझे मैं खुद नहीं जानता सर। मेरे दोस्त के लिए सर मुझे अभी पता देखिए, चला है सर कि मेरा दोस्त कहीं गया है सर। पता नहीं है सर कहाँ मैं गया होगा। मैं भी खुद सर परेशान हूँ मैं सर। समझता हूँ सुधीर कि आप वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप यहाँ है इसका मतलब है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं, उसके साथ नहीं है, पर उसने जो भी प्लान किया है तो आपका वो दोस्त है तो आपको कुछ ना कुछ तो बताया होगा नहीं कि सर, कुछ मुझे इस प्लानिंग बारे किया में है, कुछ भी। क्योंकि ये जो प्लान करते हैं तो इसमें जरूर अपने दोस्तों को बता रहे हैं। हमने भी बहुत दिवालियां देखी है, देखो डरो मत, लेकिन एक बात कहता हूँ कि मुझे तख्ती पे उतरने पे मजबूर मत करो। मैं सर आराम आप से बोल रहा हूँ, आपको जो भी पता है वो आपको आखिरी कब मिला था? अच्छा छोड़ो, आखिरी कब मिला था? सर 2 दिन पहले मिले थे सर हम लोग कैंटीन में। अच्छा, अच्छा। और और जी सर। श्रुति है, इसको पहचानते आप? सर सृष्टि सर, हाँ सर, पहचानता हूँ सर। अच्छा,
तो ये वो दोस्त दोनों तो सब आपके क्लासमेट है बराबर। जी तो सर। ये दोनों का खास रिलेशन कैसा था? रिलेशन तो था सर उनका थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं था सर, लेकिन इतना नहीं था मतलब कितना था? मतलब ऐसा ज्यादा नहीं था सर, बस बातचीत करते थे सर। तो ऐसे तो वो भागे नहीं है। उतने में सुधीर और की मम्मी पुलिस स्टेशन में आ गई, सुलोचना मिश्रा। मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है, उसने क्या किया है, उस पे जबरदस्ती उससे कुछ बुलवा रहे हो आप लोग, क्या करवा रहे हो उससे? सर आपने बैठिए। मेरे बेटे को क्यों पकड़ रखा है? इसने क्या किया है सर? कुछ बताएंगे? क्या हो गया? कौन है आप? मैं अच्छा सुधीर की अच्छा, मम्मी आई बैठिए हूँ बैठिए जी। तो बैठिए बैठिए। जी सर। ये जो आपका लड़का है सुधीर, उसने कुछ गलती नहीं की है। हाँ, उसका दोस्त है, वो एक श्रुति नाम की लड़की के साथ भाग गया है, तो उसके जी, बारे में जी, जी। हमें तहकीकात करनी है, तो उसके लिए ये अच्छा इसको सर, बुलाया है। तो बाकी और कोई चिंता नहीं करने तो की ये बात तो मतलब बता रहा है ना कि 2 दिन पहले देखा था, 2 दिन पहले मिला था आप मतलब तो मतलब इनको मेरे बच्चे को क्यों पकड़ रखे हैं? रोक रखे काफ़ी टाइम नहीं। से मैं घर में देख रही हूँ, अभी तक आया नहीं। देखो, उसका तो सबसे फिर मेरे करीबी को पता दोस्त है चला सुधीर है। कि मेरा बेटा नहीं जी, नहीं, आप सुन लीजिए पहले। इसका करीबी जी, जी। दोस्त सबसे अच्छा जो है ये आपका लड़का है, सुधीर है। और अच्छा, अच्छा। उसने हाँ, हाँ, परिवार दोस्त तो है में सर, पढ़ते सब हैं लोगों साथ में को सर तपाश तो किया है। वहाँ से जी। वही मिला है जो हमको इन्फॉर्मेशन उसमें यही है कि सुधीर जो है, वो उसका बहुत ही जी। करीबी दोस्त रहा है और उसके पास हर एक इन्फॉर्मेशन वो लड़के की है। और ये श्रुति को भी जानता है। अच्छा। ये सारी बात हमने जान ली है, उसके बाद ही हमने बुलाया। और तो सर श्रुति की मतलब हेलो, वो तो इतना ही हाँ बोलिए। जानता है ना कि 2 और दिन पहले मिला था कॉफ़ी शॉप 2 में। दिन से सर हम मिले ही नहीं सर। देखिए तो आप सुधीर, जाने दीजिए सर अब। आप मुझे कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो जी। भी है इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको मिलती है, मुझे तो जी, जी। देखो, ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप उसके करीबी दोस्त हैं, इसलिए मैंने आपको मेरा फर्ज बनता है तो मैंने तहकीकात के लिए बुलाया। लेकिन अब आप कह रहे हो तो मैं आप पर विश्वास करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई जी। भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे तुरंत ये करना, इन्फॉर्म जी करना। सर, मुझे और तुरंत मिलते ही सर मैं ठीक है आपसे सर। कांटेक्ट करता हूँ सर। और ठीक है, आपका कोई जो भी भी बयान इन्फॉर्मेशन है, मिलेगी तो मैं खुद बता दूँगी सर, चंदू भाई जैसे इसका बयान मेरा ले लो। बेटा हाँ, हाँ मैम, मैं 1 मिनट, चंदू जैसे भाई भी इसका कोई बयान ले लो इन्फॉर्मेशन लड़के मिलती का, है तो मैं बेटा और से फिर इसके पूछूँगी, घर में भी एक बार बात हाँ, करूँगी। आप भी जी, कोऑपरेट घर में कीजिए, भी एक बार आपके मैं उसको बच्चों को बैठा के बात समझाइए, करूँगी। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है वो बच्चे नहीं बताते। फिर भी मैं आपको अभी जाने ठीक देता हूँ, ठीक ठीक है है? सर, बाकी दोस्त था, वो तो दोस्त था, आता-जाता था, लेकिन ये है कि मैं सोची कि आपने इतना टाइम से मेरे को पता चला ना किसी से कि बच्चा मेरा थाने गया हुआ है, किस वजह से गया हुआ है, तो इस वजह से मेरे को हाँ, आना पड़ा यहाँ पे। देखिए ये ऐसा होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता है। वो लड़की भी खुद अपने, अभी तो मैंने तहकीकात की, उसमें पता चला कि एक दिन अपने पापा को भी पहचानने से इनकार कर रही थी। ऐसी लड़की है। अब अच्छा, अच्छा। ये हाँ, तो ये कितना झूठ बोलती होगी। अब बच्चों, हाँ, आजकल के तो हो बच्चे को सकता है कुछ झूठ बोली पता नहीं होगी। है। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हो गए। आपको कुछ भी नहीं बताया होगा। जी। और ठीक है सर, क मैं ऐसी नहीं कोई कहता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन होगी सुधीर भी हमारे पास इसमें तो हम इन्वॉल्व हो बताएँगे। सकता है। मेरी तहकीकात करने का मेरा यही प्रश्न था कि भाई वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अगर नहीं है ठीक है तो सर, मैं ऐसी आपकी कोई वजह से वजह अभी होगी तो छोड़ रहा हूँ ज़रूर वो उसको। आएगा, आपसे लेकिन मिलेगा, अगर बात उसकी करेगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर जी। इन्फॉर्म कीजिए। इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर लड़की के घर पे गए, क्यों? क्योंकि लड़की की और लड़के की डेड बॉडी मिली है जी। और पुलिस इंस्पेक्टर उनके घर पे गए हैं और उनको ये खबर देते माँ को। जो फोटो दिखाए वो फोटो उनकी बेटी के और वो भाग के जो लड़का गया था उसी के है। दोनों की लाश मिली है। माँ को बताओ, लड़की के माँ को। फोन पे बताना। हाँ, फोन पे नहीं, आप घर पे हो, उनके घर पे गए हो। मैं अंदर आ सकता हूँ बहन जी? हाँ जी, हाँ सर, आइए, अंदर आइए आप। हाँ, सर, कुछ पता चला हमारे बच्चों के बारे में? बैठ जाइए, बैठ जाइए। आइए, बैठिए सर, बैठिए। मैं एक बात आपको बताने आया हूँ। मुझे जी। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि, क्या लेकिन हुआ सर? मुझे 2 लाशें मिली है और शायद ये
हमने जो तहकीकात की थी उसके हिसाब से ये तो आपकी लड़की भाग गई और एक लड़की और लड़के का दोनों का ये लाश बरामद हुई है। तो आप नहीं, जरा हमारी देख लेंगे। नहीं हो सकता सर। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पहले आप वहाँ आके पहचान कर दीजिए कि अगर ये कौन है, उसकी शिनाख्त होगी, उसके बाद ही कुछ आगे हो सकता है। तो आप जी सर। हॉस्पिटल आके देख लीजिए। कब आना रहेगा सर? आज ही मेरे साथ आ सकते आप, और वहाँ जो अभी पोस्टमार्टम रूम के पास ही खड़ी है, वो दोनों हमने लाशें रखी है, तो आप जरा देख लीजिए। चलिए सर। ओके, इधर एक जिसने उनको मारा हुआ एक साइको किलर है और वो अपने रूम में बैठा हुआ है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और उसने कभी भी उसको हाँ नहीं बोला, और उस चीज से उस वजह से गुस्से में इसने उस लड़की को और उस लड़के को मार दिया। साइको किलर अंकित शाह, और वो अपने रूम में बैठा हुआ है। दुनिया को किसी को खबर नहीं है कि इसने मारा है। अपने रूम में बैठ के कुछ भी बोले जा रहा है, खुश है बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मार के ये दोनों को। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता था, तो वो मुझे हाँ नहीं बोल रही थी। टपका दिया मैंने, बहुत अच्छे से टपका दिया। मुझे बहुत सुकून मिला कि मैंने उन दोनों को टपका दिया। हाँ, और वो लड़का हमारे बीच में आ रहा था। मैं लड़की से बहुत प्यार कर रहा था, वो तो मुझे हाँ ही नहीं बोल रही थी। बस ये लड़का हम दोनों के बीच में आ रहा था। क्या बात है, मेरे बीच में आएगा वो। मैं उन दोनों को मार दूंगा। और देखो, मैंने दोनों को मार दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं दोनों को मार के। एक दिन ये बाजार में घूम रहा था, उतने में एक लड़की है दीप्ति, उसने उसको देखा और वो कुछ गलत तरीके से उसको देख रहा था लड़की को। तो लड़की ने उसको पूछा, क्या देख रहे हो, क्या इस तरीके से देख रहे हो तुम? लड़की को कुछ अनयूजुअल ये हुआ, फील हुआ कि ये कुछ गलत कैरेक्टर है। दोनों में कैसी बात होगी? घूर घूर के देख रहा है। कौन है तू? हाँ, कौन है तू? क्यों? क्या हुआ? तू मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? क्या मैं तुझे कोई गुंडा लगता हूँ क्या? नहीं, अब शांत हाँ। रहिए। उसकी बातें सुनी अशोक कुमार ने, और अशोक कुमार ने देखा, अरे ये क्या लड़की पे गुस्सा कर रहा है, कौन है ये? क्योंकि भरे बाजार में ये सब चल रहा है ना। ये साइको किलर जो है उसको देख के वो बोल रहा है कि भाई क्या है, मतलब इस तरीके से क्यों लड़की से बात कर रहा है? क्या है मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैडम कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे। मैडम क्यों भड़क गए सर? आप इसको आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे तू होता कौन है हमारे बीच में आने वाला? तेरा हक क्या बनता है हमारे बीच में आने का? एक लड़की को देखे नहीं ऐसे ही बोल रहे हो? अरे वो ऐसे ही घूर कैसे बोल सकते के देख रही थी मुझे, तो मैं बोलूंगा नहीं किया? अरे तुमको देख रही है, ऐसे देखे हो क्या कि तुमको देख रही है? तुम बोलते जा रहे हो लड़की को देख ली, क्या लिया तुम? हाँ, मैं कोई शक्ल से गुंडा लगता हूँ क्या? ऐसे शक की नजर से मुझे क्यों देख रही हो? ये भाई साहब तो तुम ब्रश क्यों रहे हो? हाँ, सुनिए मेरी बात प्लीज। मैं बस को देती, आपको नहीं दिख रही। चलो जाओ यहाँ से जाओ। उतने में उर्वशी सोलंकी वहां पर आई, जो उसकी सहेली है, लड़की की सहेली है उर्वशी सोलंकी। अनम्यूट करो। वो लड़की की सहेली है और वो पूछ रही है क्या हुआ, यहाँ पर इतना शोर क्यों है? उर्वशी अनम्यूट नहीं हो रहा। उत्तरा, तुम करोगे उत्तरा? जिनको डर लग रहा है, जिनके डरे हुए चेहरे, उनको काम दे रहा हूँ आज मैं। तुम उसकी सहेली हो और तुमने उसको देखा डरा हुआ, तो तुम पूछो क्या हुआ? क्या हुआ दीप्ति, क्या हुआ तुझे? तू देखना, वो लड़का कब से बोल रहा है मैं क्यों देख रही है। मैं बस को देख रही थी। मैम ये आपकी सहेली है क्या? हाँ मेरी सहेली है। क्यों? वो पहले पूछिए कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। वो आपको नहीं देख रही थी दीप्ति, तू बस ही देख रही थी ना। आपकी सहेली झूठ बोल रही है मुझसे। बस ही देखी, घर जाना है, बस ही देखूंगी। पीछे बस है ही नहीं तो देखेगी कैसे? पीछे तो पकोड़े वाले की दुकान है। ओके, उतने में सहेली ने बोला चल यहाँ से, ये पागल है, निकलते यहाँ से। दोनों सहेलियां निकल। चल यहाँ से हम निकलते हैं।
अभी दोनों सहेलियां साथ में है, दोनों सहेलियों की क्या बात होगी? यार दीप्ति, हाँ क्या हो गया था? क्यों इतना वो साइको टाइप कर रहा था? वो है ही ऐसा आदमी। मैं बस को देख रही थी, ऐसे में गई नजर, क्या बुरी थे, साइको लगता है मुझे। छोड़, हाँ, मुझे भी थोड़ा साइको ही लगा था। बस आ गया, चले? चल ठीक है, चल रहने दे, उसका छोड़ दे। ओके, बस में एक मास्क बेचने वाला आया, नीलेश कुमार। हेलो, मैम मास्क ले लीजिए। ओ नहीं भैया, तो कितनी घर में ही है, तू ले। मुझे भी नहीं चाहिए मास्क, ऑलरेडी मेरे पास एक है। मैम जी मैम वो तो पुराना हो गया है, ले लीजिए। प्रदूषण ज्यादा है, ले लीजिए। नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है, नहीं नहीं पुराना नहीं चाहिए। ये आज ही लिया है। अब उधर जाओ ना, कितने सारे, खिड़की खोल, हवा खानी है मुझे, उस आदमी की वजह से मेरी दिमाग खराब हो। जाओ ना, वैसे भी मैम हमारे कोई पास प्रॉब्लम है नहीं क्या? लेना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जाइए ना दूसरे पास, वो वहां पे है, उनके पास जाइए। आज पूरा दिन ही खराब है उत्तू। हाँ, लग वैसे ही रहा है यार। मास्क वाला, कभी साइको वाला। दिन तो मेरा खराब है यार, सुबह से मास्क भी दिख ही नहीं रहा है। जिसके पास नहीं है ना मास्क, उनको जाके भेजो। उसे जाके दो। बोल रहे, उनको जाके बोल रहे ले लो ले लो ले लो। उतने में बस से उतर गए और एक लड़का पीछे पीछे आ रहा है, हर्ष है क्या हर्षा है पता नहीं। लड़का दोनों लड़कियों को फॉलो कर रहा है। जैसे लड़कियां पीछे देखती है रुक जाता है कहीं। ये सब कुछ चला और एक जगह उसने उनको रोक लिया। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे आपसे कुछ बात करनी है। अब उनमें से एक लड़की को इसको प्रपोज करना है, तो एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। ओके सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कौन हो आप? कौन हो? मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, हाँ, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? शक्ल देखी है अपनी? ये मुझे क्यों? खुलेआम प्रपोज कर रहा है। शक्ल में मेरी ऐसा क्या? टाइम पास कर रहा है उत्तू। अच्छा तो दिखता हूँ। प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं बहुत अरे दिनों से छोड़ो आपके यार, पीछे जा रहा हूँ, प्लीज। अरे बस एक बार तुम जाते मान जाइए ना प्लीज, मैं आपको सच में बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मान जाइए ना। सच में आप बहुत तुम खूबसूरत है, प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो रास्ता मेरा। हाँ मैं सच में आपके प्यार में पागल हो गया हूँ, प्लीज मान जाइए यार ना आज का दिन बड़ा ही खराब है, हटो तुम, मुझे साइड दो, जाने दो मुझे। उतने में उसकी जो गर्लफ्रेंड है पूजा सोनार, वो वहां पर आ गई और वो देख रही है कि ये लड़की लग रहा है। अरे कुछ नहीं, वो अरे नहीं बहन बात कर रहा था। ये थोड़ी बहन मेरी बहन जैसी दिखती है, तो मैं बात कर रहा था वजह से। आप पहचानते हो बताएंगे आप कौन है? आप पहचानते हो इन्हें? इसे और अरे नहीं, मैं नहीं। वैसे आपको किसने अरे मैं तो बस इनसे बात नहीं, मैं बस बात कर रहा था, कुछ नहीं इससे। एक मिनट मुझे बात करने दो। जी कौन है नहीं, ये? आप ये कैसे बात जानती नहीं हो? कर रहा था। क्या कर रहा था ये? मैं इसे नहीं जानती हूँ। नहीं आप कौन है? मैं सिर्फ बात कर रहा था। अरे मैडम प्लीज मुझे बताइए क्या कर रहा था ये? एक्चुअली ये मुझे प्रपोज कर रहे थे। देखो ये ऐसे अरे है, झूठ वो बोल रही है, है ये। मैं बस बात कर रहा था इससे। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं मैं बोला। झूठ बोल रही हूँ? मेरी फ्रेंड है ये, इसे पूछ लीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है करके। मैम क्या कर रहा था वो, आप मुझे बता सकती हैं प्लीज? सच में जी झूठ बोल रही है। एक्चुअली मैं जानता तक नहीं उसे, मैं बस मैं बहन जैसी दिखी तो मैं बात कर रहा था। एक मिनट में अच्छा, बात कर रही हूँ अब ना। मैं बहन भी हो गई, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक्चुअली ये जो है मुझे रास्ते में रोक के मुझे बोलता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे बोल रहा था वो। नहीं अब मैंने आप ऐसा कुछ नहीं बोला, ये झूठ बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे सच में बेबी मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसा ये झूठ बोल रही है। तूने अभी मुझे दीदी हो गई। बात बात पे। उतने में वहां पर आंचल शुक्ला आती है और वो बोलती है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, वाकई लड़के ने उसको प्रपोज किया। हाँ, तो आपने ये देखा कि ये लड़का उसको प्रपोज कर रहा था, तो आप घटी हुई घटना उसको बताओ लड़की को कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसे कर रहा था। अरे ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे आंखों के सामने इस लड़की को प्रपोज किया है और ये लड़की मना भी कर रही थी तब भी इसके पीछे पड़ा था। अरे अभी ये कहाँ से
अरे बहन जी, अब आप कहाँ से बीच में आ गई? मैं इसको भी नहीं जानता, ये सब मिली हुई है सब। अरे मैंने कुछ नहीं करा, सच में बेबी, मैंने कुछ भी नहीं करा है। तूने मुझे बहन बना दिया, बात करते करते मैं कैसे विश्वास करूं तेरे ऊपर? तुझे शर्म नहीं आ रही? कितनी लड़कियों के साथ तू ऐसा करेगा? पता नहीं, नहीं मैं मैं सच में कितनी तुमसे ही नंबर प्यार वाली हूँ। करता। नहीं रहने नहीं, मैं सच में तुमसे ही प्यार, बेबी सच में मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं किसी से नहीं करता, मैं सच कह रहा हूँ। अब वो तो झूठ नहीं बोल रही है ना? अरे तो मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं, मुझे लगता है ये आग में मजे लेने के लिए आई है, आग में घी डाल रही है। मतलब यहाँ पे 3 लड़कियां और तीनों झूठ बोल रही है, तू ही सही बोल रहा है ना? उतने में मंजीत सिंह ठाकुर आया और वो धमका रहा है उसको। मंजीत सिंह ठाकुर धमका रहा है, बे साले भरे बाजार में मारूंगा तुझे। बे साले भरे बाजार में मारूंगा तुझे। झूठ बोल रहा है तू? क्या कर रहा है ये अरे सब? भाई साहब, सच में भाई साहब मैंने नहीं किया भाई साहब, मैं सिर्फ इसी से प्यार करता हूँ भाई साहब। मैं बस उससे बात कर रहा था, वो मेरी बहन जैसी है भाई साहब। और ये आके लड़के आके, ये तेरे सारे नाटक है ना, कहीं और पे, यहाँ पे नहीं, समझा? तेरी वजह से अरे भाई साहब मैं बस तेरे जैसे लोगों की वजह से लड़कियां सेफ ने, उसको भाषण दो अच्छे से, समझाओ। तेरे जैसे लड़कों के वजह से ना लड़कियां आज सेफ नहीं है। तेरे जैसे जो गुंडे मवाली घूमते होते हैं ना, इस वजह से आज रास्ते पर लड़कियों को बुर्खा डाल के चलना पड़ता है, उन लोगों को स्कार्फ बांध के चलना पड़ता है, सिर्फ तेरे जैसे लोगों की वजह से। और तू ये सारी गुंडागर्दी फैला रहा है यहाँ पे, और समझता क्या है तू अपने आप को? बड़ा हीरो है तू यहाँ का। आ चल तेरे को दिखाते हैं क्या। भाई साहब सॉरी भाई साहब, मैं बस बात कर रहा था भाई साहब। अपनी ये जो सॉरी हो रही है ना, ये सारी चीजें अपने घर पे, समझा? यहाँ पे नहीं। कान पकड़ और माफी मांग सबसे, सभी लड़कियों से। कान पकड़, माफी मांग। ओए चप्पल निकालो, धो डालो साले को। अरे माफ कर दीजिए बहन, माफ कर दीजिए। नजरें नीचे रख के, समझा? आंख फोड़ डालूंगा नहीं तो। आंखें नीचे रख के। सच में सर, क्या बोलते सर प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसा कोई तेरी बहन के साथ करता तो क्या लगता रहे तुझे? एक बात बता, ये सारी चीजें अगर तेरी बहन के साथ कोई करता, कैसा लगता है तेरे को? लड़की अगर तुझे चाहती है, उसकी मर्जी से तेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती है तो बात और है। तू जबरदस्ती पीछे पड़ा है, मैं कब से देख रहा हूँ तुझे, वहां पे चाय पीते हुए बैठा था मैं, और तू पीछे पड़ा हुआ है, वही तो तीसरी वजह से मैं आके बात कर रहा हूँ ना। देख, अगर लड़की चाहती है ना तुझे, अगर वो भी तेरे से प्यार करती है ना, तो बात और है। लेकिन मैं तब से देख रहा हूँ, तू साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तू एक ना एक उनके पीछे में पड़ा हुआ है, बस। ऐसी बात हुई यार, मतलब तू जबरदस्ती करेगा? जबरदस्ती से प्यार नहीं होता। नहीं भैया, सच में अब नहीं करूंगा भैया, गलती हो गई बहुत बड़ी भैया, मैं प्लीज बैठा माफ कर हूँ तब दीजिए से भैया, देख रहा सच हूँ। में नहीं करूंगा। तू लगा ही, तू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर तू उससे प्यार करता है तो मैं यहाँ पे कौन हूँ? मुझे क्यों लेके घूम रहे इतने महीनों से? नहीं, मैं सच में प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, वो तो बस मैं थोड़ा ऐसे बहक गया था। ओ मैडम, आप जैसी लड़कियां है ना, जो ऐसे लड़कों को भाव देती घूमती है ना, ये अपने आप को बड़े मजनू समझने लगते हैं। इसकी अकल तब भी ठिकाने आएगी ना। भाव का नाम नहीं दे सकते। ये मुझसे प्यार नहीं करता, वो गलत बात है, और मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरे प्यार को कोई यहाँ पे जज नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सच में तुमसे प्यार करता ये हूँ। गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी गलत हूँ। ऐसा अंधा प्यार छोड़ दो अब। आंखों पे पट्टी लगाकर प्यार नहीं होता। अपने इस प्यार को थोड़ी सी दूर दिशा दो और देखो। अब तो समझ आ गया ना। अब तो अपनी भावनाओं पर रोक लगाओ और पहचानो इस शैतान को। वो ठीक है, लेकिन रिश्ते में विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। वो मैंने किया। अगर ये इंसान गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार गलत है। मैडम, मेरा आपको बुरा बोलने का कोई भी बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन आप समझो यार कि ये जो लड़का है, ये सही नहीं है। ये जो ऐसे लड़के होते हैं ना, ये किसी एक के नहीं होते। समझ रही हो आप? तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे कैसे जज किया कि मैं कौन हूं करके? आप पहले समझो ना, आप क्या बोलना चाहते हो। आई एम सॉरी मैम, मैं आपको, मेरा ये इंटेंशन नहीं था आपको बोलने का। बस सिर्फ इतना है कि ऐसे लड़कों की अकल ठिकाने लानी चाहिए, बस। और यही बात है तो इस इंसान को चप्पल निकाल के मारूं सबके सामने। मैं तो बोलती हूँ सारी लड़कियां मारे इसे। धो डालो अब भी। नहीं बेबी, ऐसा
मैं गलती हो गई, अब नहीं करूंगा सच में, ओए बस गलती ओए करो करी और ओए प्लीज, तुझे ओए सजा अब मिलेगी। नहीं करूंगा सच में ओए कभी। ओए ओए बेबी वाले, ओए बेबी, तो अपनी नौटंकी बंद कर पहले तो। तू खाएगा नहीं तो बहुत, तो अपनी नौटंकी बंद कर पहले। अभी इसको लेके गए पकड़ के पुलिस स्टेशन में। इसी कहानी को कंटिन्यू करके एंड करेंगे और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन जो है हमने क्या सीखा इससे उस पर बात करेंगे। तो अभी नए लोग हाथ ऊपर मत कीजिए, जो सीखा है उसमें क्या लर्निंग था वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक कहानी देखो कितनी देर तक चली है, तो सबको मौका देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लर्निंग है वो सबके लिए है ना दोस्तों। समीर सोनी, आप पुलिस वाले हो, उसको पुलिस स्टेशन में लाया गया। अब आप पूछो उसको कि तू ये पहली बार कर रहा है, इससे पहले भी किया है तूने, तो वो बोलेगा साहब मैंने थोड़ा सा गुस्से में जब इंक्वायरी करोगे तो वो मुंह खोलेगा और बोलेगा मेरा एक दोस्त भी है। तेरे साथ कौन कौन है? और वो बोलेगा मेरा एक दोस्त भी है जो ऐसा करता है और मैं उसी के साथ रहता हूँ, उसी का रूम पार्टनर हूँ। तो वो रूम पार्टनर वो साइको किलर है जिसने अपनी हीरोइन को मारा था। यहाँ तक करो, चलो आगे आगे फिर मैं बताता हूँ। अरे बाप रे, क्या बात है, 3 लड़कियां और एक लड़का। क्या मामला है भाई, क्या हुआ? हाँ भाई, बोलो बोलो मैडम, क्या मामला है? अरे बोलो। सर मुझे ये भर रास्ते में छेड़ रहा था। अरे बाप रे, ओए बे, ओए, हाँ? तू लड़की और को वो छेड़ रहा है? बॉयफ्रेंड मेरा है, अरे मुझे बाप लेकर रे, घूम रहा है 1 आपका साल से। बॉयफ्रेंड है और इस लड़की को छेड़ा है, और ये तीसरा का मजनू कौन है भैया? तू छेड़ा था क्या इसको? हाँ, ये तीसरा लड़का कौन है? हाँ, तू भी छेड़ा था क्या? कौन कौन छेड़ा था मैडम? आपको पहले बताओ, जल्दी से बताओ, आपको कौन छेड़ा था? मुझे बताओ, अभी सारे को अंदर करता हूँ। सारी खबर ले ली और पुलिस स्टेशन में लड़के को लेकर आया है। अभी इंस्पेक्टर और वो लड़का दोनों में ही डिस्कशन होगा। हाँ भाई, हाँ भाई बैठ, हाँ तेरी खातिरदारी करूँ ठीक से। साहब मैं बस बात कर रहा था साहब, मैं बस बात कर रहा था साहब। हाँ, लड़की से बात कर रहा था? क्या बात कर रहा था मुझे भी बता, मैं तेरी बात। सर बस मैं बात कर रहा था सर, वो मेरी बहन जैसी थी सर, बस और तो कुछ नहीं सर, वो एक मेरी गर्लफ्रेंड थी बस। और ओए तू चुप रह, मेरे सामने नहीं बोलेगा। हाँ, मेरे इलाके में लड़की को छेड़ता है तू? हाँ, तेरी शक्ल से पता लगता है। हाँ, इतने सालों से यहाँ मेरे कोई भी लड़के ने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, और तू साले मेरे इलाके में लड़की को छेड़ता है। तेरे बताता हूँ अभी, तेरे यहाँ पे बताता हूँ मैं। नहीं साहब नहीं साहब नहीं, मैं बस सर बात कर। चुप बिल्कुल। मेरे पुलिस स्टेशन में मेरे अलावा किसी और की आवाज नहीं आती। अब जो मैं पूछूंगा ना सीधी उसकी बात कर तू। हाँ, ये बता, जी साहब, गैंग वगैरह है इसमें? हाँ, तुम और भी लड़की को छेड़ते हो? हाँ, साफ साफ बोल के ऐसा मारूंगा ना डंडा। सर मैं और मेरा एक दोस्त है, हम बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो मैं भी इससे पहले बहुत लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका हूँ। क्या 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 कर चुका तू? हाँ, क्या कर चुका तू यहाँ पे, बता। वो उसके दोस्त के पास, वो अंकित जो है साइको किलर, अंकित तुम अनम्यूट करो, वो उसके रूम पे लेके आया पुलिस वाला इसको, जो अंकित शाह है साइको किलर पहले वाला, उसके रूम पे पुलिस वाला आया है और अभी अंकित को भी पूछताछ कर रहा है। तो यहाँ क्यों आया? अबे तेरी खातिरदारी करने के लिए आया हूँ। हाँ, तू पुलिस को पूछता है, पुलिस क्यों आया तेरे यहाँ पे? सर माफ कर दो साहब, क्या मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो आप यहाँ पूछने आए साहब? अभी तक तो मैंने कुछ पूछा भी नहीं। हाँ, तू पहले से ही बोल रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, इससे पता लगता है कि तूने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कांड किया है। सर मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया मैंने। तेरी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मैंने। हाँ, तेरी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। एक मिनट जरा देखने दे मुझे। तू बता, तू और तेरा दोस्त कांड किया, तेरे दोस्त ने तेरी सारी कोट पट्टी खोल दी है। अब तू बता तूने क्या कांड किया है? सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे सर, एक लड़की मुझे सामने से देख रही थी, तो मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अबे लड़की तेरे को देख रही थी तो उसमें क्या बात हो गई भाई? हाँ, वो कोई दूसरा मामला नहीं है। तेरे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तू अपने आप को कबूल करेगा या स्टेशन लेके जाऊं? लेकिन सर मैंने गुनाह किया ही नहीं, तो कबूल करूंगा कैसे? तो लगता है तेरे को। एक मिनट में तू इधर आ। जैकेट वाले तू इधर आ। हाँ साहब।
साफ साफ बोल जो तूने मुझे पुलिस स्टेशन में बताया था इसके बारे में। बोल, एक मानो बोल सर क्या बताया तूने? बोल जो मेरे को पुलिस क्या स्टेशन बताया तूने सर को? हम दोनों मिलके बहुत टाइम से साहब ये लड़कियां छेड़ने वगैरह का काम कर रहे हैं, और मैं मतलब मोस्टली सभी लड़कियों को पटाता हूँ, और ये फिर उनके साथ छेड़ाछाड़ी करता है, और फिर जो इसकी बात नहीं मानती उसे मार भी देता है। लेकिन सर अकेला यही करता था, मैंने तो सिर्फ इसका साथ इसलिए दिया था क्योंकि इसने मुझे बोला था कि बॉस ये लड़की के साथ सेटिंग करवा दो, मैं तुमको 2 बेटी दूंगा। और तू दूसरे की बेटी को मारेगा? हाँ, किसको मारा था सर तूने? मैंने किसी को नहीं मारा है, ये झूठ है कि मैंने किसी को मारा है, मैंने तो सिर्फ इसका साथ दिया है ये बस में चढ़ने के लिए। अरे इसने अभी बोला तूने लड़की को टपकाया है। हाँ, कौन सी लड़की को? किसी को नहीं टपकाया। आपके पास कोई सबूत है क्या? आपके पास कोई सबूत है क्या? क्यों मार रहे हो आप मुझे? आपके पास कोई सबूत है कि मैंने इस लड़की को टपकाया? ये है तेरा दोस्त सामने बोल रहा है सब। अरे सर दोस्त के बोलने से कुछ नहीं होता है। मैंने किसी लड़की को टपकाया नहीं, तो आपके पास सबूत तो बताइए मुझे। पुलिस वाले ने दे दनादन मारा उसको, उसके बाद जो साइको किलर है वो कन्फेशन कर रहा है कि मैंने क्या क्या किया था, पुलिस वाले को कन्फेशन कर रहा है। बहुत दे दनादन मारा पुलिस वाले ने उसको। उल्टा लड़के उल्टा लड़का मत बोल बोल। हाँ, नहीं बोलेगा। माफ कर दो साहब, सब आपको तो माफी मांगता है सर, मैं सब कुछ सही से बताता मैंने क्या क्या किया सर। तो सही बता क्या किया तूने लड़की के? सर मैं एक लड़की को सबसे पहले बहुत प्यार करता था साहब, वो लड़की मुझे मना कर रही थी साहब, तो वो दूसरे लड़के से प्यार करती थी साहब, तो मुझे बहुत जलन होती थी कि ये लड़की मेरी क्यों नहीं मानती है। तो मैंने सर उसको मारने के लिए प्लान बनाया। वो दोनों मनाली जा रहे थे, तो मैंने बीच में कार रोक दी। वो दोनों रात को होटल में रुके थे, तो मैंने सर वो दोनों को रात को ही जब वो दोनों रुके हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे, तो मैंने लड़की को बाथरूम में नहाते वक्त मार डाला चाकू से, और सर लड़के को मैंने गाड़ी से उड़ा दिया साहब, और फिर वो दोनों की लाश मैंने और इसने फेंक के सर नदी में फेंक दी साहब। बस इतना ही हमने किया है साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। हाँ साहब, वो मुझे मिली ही नहीं। चुप रह जैकेट वाले, तू चुप रह। हाँ तू सुन, लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम तो सुनिधि था साहब। क्या नाम था सर? लड़की का नाम सुनिधि था साहब। और लड़के का साहब ये सुजीत साहब। कौन सी नदी में लाश गाड़ियत के? हाँ कावेरी नदी में किया था साहब, मनाली के पास। मतलब लड़की तेरे से प्यार नहीं करेगी, तेरा प्यार का तेरा एक्सेप्ट नहीं करेगी तू। मैंने बहुत कोशिश की साहब उसे मनाने की, मैंने उसको बोला कि तू जो चाहे वो मैं दे दूं, बस तू मेरे साथ मुझे प्यार कर दे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब हम पुलिस में तेरे को प्यार करेंगे अच्छी तरह। पाटिल जरा वो फाइल निकाल, सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर। श्रुति और दूसरा लड़का क्या था? दूसरा लड़के का नाम क्या था? माफ कर दो साहब। अबे लड़के का नाम बोल। सुजीत। श्रुति और सुजीत का जरा सारे पुलिस स्टेशन में पता करियो वायरलेस पे कि कोई ऐसी कंप्लेन है क्या गायब होने की। हाँ, और लास्ट तूने नदी में फेंक दी? हाँ साहब फेंक दी थी, और फिर मैंने दोस्त को बताया था, अपने जिगरी दोस्त को, कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ वो तो हम दोनों पकड़ जाएंगे। अब तेरा क्या होगा मेरे को पहले ये बता। हाँ तेरा मैं क्या हूँ तू ये बता। और इसके अलावा और किसी लड़की को भी मारा काटा है क्या? नहीं सर मैंने किसी को नहीं किया, मैंने सिर्फ ये सुजीता को ही किया है साहब। ओके, मॉम पुलिस स्टेशन में आई है लड़की की, और वो बहुत रो रही है क्योंकि वो किलर को सामने देख रही है। क्यों मारा तूने मेरी बच्ची को? मॉम और किलर पुलिस स्टेशन में आमने सामने है। पुलिस वाला बोलेगा मैडम ये किलर था, आपकी बेटी को इसने मारा है। हाँ जी मैडम जी, आप श्रुति की मम्मी जी हो क्या? जी, मैं ही श्रुति की मम्मा हूँ। हाँ जी, देखिए हमने आपको यहाँ फोन करके बुलाया है कि आपकी जो बेटी है श्रुति, जो पिछले 4 महीने से गायब है, तो जिसके बारे में एक बुरी खबर है। खबर तो आप जानती है नहीं है दुनिया में, लेकिन हमारी पुलिस ने उसके कातिल को पकड़ लिया। हमारी पुलिस ने अपने आप जान पे खेल के हमने ये केस सॉल्व कर दिया है, और उसका कातिल हमने पकड़ लिया है। हम आपको उससे अभी रखते हैं, लेकिन मैडम जी थोड़ा क्या है ना, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, ये अपने कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, ठीक है? ये हमारा काम है, हम उसको कर लेंगे। अपनी फीलिंग पे थोड़ा सा आप फीलिंग पे कंट्रोल रखिएगा, ठीक है जी?
हाँ जी, आइए मैडम जी, आइए आइए। हाँ जी, यो है आपके बेटी का कातिल। इसने अपना गुनाह कबूल किया है अभी, इजहार किया अपने गुनाह का कि इसने आपकी बेटी को और उसके जो बॉयफ्रेंड है, के नाम था उसका बॉयफ्रेंड का, सुजीत सुजीत। साहब, सुजीत। सुजीत को, हाँ तेरे से नहीं पूछा, चुप बैठ। सुजीत को आपकी बेटी के साथ उसने हिमाचल में वो कहीं घूमने के लिए गए थे और उनको ऐसे इसने मार काट के नदी में फेंक दिया है। लड़की की लाश तो अब हम कोशिश कर पा रहे हैं पता करने की, लेकिन जी आपकी बेटी का ये कातिल है और हमने इसको पकड़ लिया। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको इसको सजा दिलवाने की, फांसी की सजा तो मिलेगी मिलेगी इसको। हमें साली लड़की को मारता है, हाँ इसको हम करवाएंगे। और जी हमें बहुत दुख है। हम क्या कहें, आप कहिए अब आपको कुछ कहना है तो। क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? क्या गलती थी उसकी जो तुमने मेरी बेटी को मार दिया? बोलते तुम कुछ बता दे। बोलते बोलते रोना है, गुस्सा है, रोना है, वो तड़प है, वो बच्ची जो मिस हो गई, अपनी जिंदगी से चली गई, वो सारा दुख निकालो अभी इस सीन में। क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? क्यों मारा? श्रुति श्रुति, आपकी बेटी क्यों को मारा बहुत प्यार तुमने करना मेरी था। बेटी को? मैं क्या आपकी बेटी बिगाड़ा को था बहुत उसने चाहता था। तुम्हारा? श्रुति, तुम हमें छोड़ के क्यों चली गई? मैडम जी अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। चिंता मत कीजिए मैडम जी, इसको फांसी होगी। हाँ हाँ मैडम जी चिंता मत कीजिए। देखिए बहुत सुकून से मरूंगा मैं, बहुत सुकून से मरूंगा। मेरा प्यार मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। साले पुलिस स्टेशन में बैठ के धमकी देता है। हाँ धमकी नहीं दे रहा हूँ सर, सुकून से मरूंगा मैं। ओके, सुकून से मरेगा, इस बात पर ये स्टोरी खत्म होती है। जोरदार तालियां सभी एक्टर्स के लिए जिन्होंने इसमें काम किया। कितने मिनट से हमारी ये स्टोरी चल रही थी? इसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। ना रिटर्न स्क्रिप्ट है अपने हाथ में, ना कुछ है ना कुछ है, और मेरे इतने प्यारे एक्टर है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और सिचुएशन बस आगे ही आगे 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 बढ़ते जा रही है। दैट्स अ पावर ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। जब आप उस मोमेंट में होते हो तो ऑटोमेटिक आपका किरदार निकल कर आता है। और ये प्रैक्टिस है, जैसे क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट प्लेयर ग्राउंड पर जाकर गली क्रिकेट खेलते हैं ना पहले, वैसे इम्प्रोवाइजेशन आपके लिए गली क्रिकेट है, जो आपको फ्री करता है, यहाँ से बिंदास करता है, स्पॉन्टेनियस करता है। बहुत सारे एक्टर आपको इसमें पसंद आए होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, प्रेजेंट किया, और बहुत इंटरेस्टिंग वे से सिचुएशन चल रही थी। ऑफलाइन भी हम जब इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे इम्प्रोवाइजेशन चलता ही रहता है। सो अभी जिन्होंने ये इम्प्रोवाइजेशन देखा उनका टर्न है कि आज के क्लास में लर्निंग क्या थी, टेक अवे क्या था। शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर व्यूज कि सर आज मैंने ये सीखा। इस इम्प्रोवाइजेशन में आपको सबसे अच्छा एक्टर कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा वो शेयर कीजिए। इसमें से आपने क्या सीखा वो शेयर कीजिए। सो कौन बोलना चाहेगा जिसको मैंने पहले मौका नहीं दिया है, ऐसा कौन है? हाथ ऊपर कीजिए। तनु, अनम्यूट करो तनु। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमने ये इसमें सीखा कि सिचुएशन जो मर्जी हो, हमें डायलॉग्स आने चाहिए और हमारी फेस एक्सप्रेशन एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, सिचुएशन जो मर्जी हो। ओके, उस सिचुएशन जो भी हो हमारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए और उस मोमेंट में रहना है। यस। ओके, वेरी गुड। और कौन बोलना चाहेगा? जो पहले जिन्होंने बात नहीं की है, जिनको मौका नहीं मिला है, ऐसे लोग हाथ ऊपर करो ताकि मैं बताऊं आपको। ओके, चेतन वेरुलकर अनम्यूट करो। हाँ। इसमें सर हमारी जो थिंकिंग पावर है सर वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन को हमें इमेजिन करना होता है और उसके आधार पर हमें डायलॉग बोलने होते हैं सर। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायलॉग बोलने चाहिए। ओके। हाँ सर, जो आपने 3 टूल बताए थे, थॉट, फीलिंग आणि और एक्सप्रेशन, हाँ, उससे
इस सर एक प्रकार की सर एक एक्सरसाइज भी है सर। इससे हमारे जो फीलिंग करने की पावर है, एक्सप्रेशन और थॉट प्रोसेस अच्छी होती है। ओके गुड। जब आप ऑफलाइन वो करोगे ना तो और भी मजा आएगी आपको। ये तो ऑनलाइन था, लेकिन जब कैरेक्टर दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना तो वो एक्शन रिएक्शन की मजा ही कुछ और थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैरेक्टर थे, उन्होंने फील किया बैठे बैठे एक्शन की, मारने की, रोने की, तो हर एक्शन को बहुत अच्छे से अपने सभी स्टूडेंट्स ने किया। तो सबके लिए जोरदार तालियां। और कौन बोलना चाहेगा कि आज आपने क्या सीखा? नंदिनी, आप बोलना चाहोगी? यस और नो? चेहरे से तो बताओ, हाँ या ना। हमने इससे ये सीखा कि हमें कभी भी जो भी सिचुएशन में हमें कोई भी सिचुएशन मिल सकती है, उस पे हमें अपनी थिंकिंग पावर से हम कुछ भी इमेजिन करके उस सिचुएशन के पर बोल सकते हैं, डायलॉग सही करके। ओके ठीक है। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? ओके, मोनाली पाटिल, बहुत बार हाथ ऊपर किया है तो बोल दो। अनम्यूट करो मोनाली। हाँ सर, हमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। हमें कुछ भी रोल दो तो हमें करना आना चाहिए वो। ओके, कुछ भी रोल दो करना आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं एक्टर को बेशर्म होना चाहिए, क्योंकि वो उसको किसी भी टाइप का रोल दिया जाए तो उसको करना आना चाहिए। सुचित्रा पंडित। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सर। पिछले 4 दिनों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात दिमाग खाली करो और कंसंट्रेट करो। दूसरी बात, बिंदास रहो, डायलॉग डिलीवरी बिंदास दो, उसके साथ में हाथों का एक्शन भी होना चाहिए सपोर्ट के लिए। अगर प्रॉपर्टीज यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको खुद को एक सपोर्ट मिलता है। इमेजिनेशन भी उसी वक्त करना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट कुछ सोचना चाहिए। कंटिन्यू प्ले होना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए ताकि प्ले अच्छे से रंग जाए। वेरी गुड, क्या बात है। और बहुत मजा आया सर। एक घंटे से ऊपर हो गया मुझे लगता है शायद। हाँ, 1 घंटे से ऊपर 1 घंटे से ऊपर हो गया और बहुत मजा आया। लेकिन क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है ना, जब हम मिस्टेक करेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ इम्प्रोवाइज करना चाहिए। सही है। वेरी गुड, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? और जो डर रहे हैं वो भी हाथ ऊपर करो। जैसे क्राइम पेट्रोल का कोई एपिसोड होता है या क्राइम स्टोरी होती है, वैसा कुछ बन गया। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं था ना, मैं प्रिपेयर करके आया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी मैं आगे लेकर जा रहा था। पूजा सोनार ने भी बहुत अच्छा काम किया। जिस तरीके से वो कैरेक्टर आपने पोर्ट्रे किया ना, बहुत सच्चाई के साथ एक्टिंग नहीं कर रही थी आप, बिल्कुल रियल थी। और बाकी लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने किया। अभी आपका प्रोफाइल याद दिखा इसीलिए मैंने आपका नाम लिया। पायल बेटा, आपको कैसा लगा आज का इम्प्रोवाइजेशन? आपने क्या सीखा उसमें? अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। यस, थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। सर इस आज के सेशन में हमने इम्प्रोवाइजेशन के जरिए एक्शन और रिएक्शन सीखा है। ओके। कि अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें कुछ बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रिएक्ट करना है सर। और फिर इससे हमें ये भी सीखने को मिला कि अगर हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है तो हम अपनी थिंकिंग पावर के साथ उस कैरेक्टर को इमेजिन कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं और फील कैसे कर सकते हैं सर। ओके, ऑन द स्पॉट हम अपना कैरेक्टर बना सकते हैं, है ना? यस सर। दी हुई सिचुएशन के आधार पर हम ऑन द स्पॉट अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। गुड। चलो, मुझे लगा यार आप लोग बोर हो रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर ने एक इम्प्रोवाइजेशन दे दिया और कुछ करने का मौका ही नहीं है। ऋषिकेश कुमरे ऋषिकेश अनम्यूट करो। यस, बोलिए ऋषिकेश। आई वांट टू से सब फर्स्ट थिंग इज कंसंट्रेशन। हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, जो हम उसे रिप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आज सीखी मैंने वो इमेजिनेशन, क्योंकि हमें आगे वाले को रिप्लाई करना है तो हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा और इमेजिन करके अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना पड़ेगा। और तीसरी चीज सर कि हमें खुद को बांधना नहीं है कि मैं कॉमेडी में परफेक्ट हो सकता हूँ। वी नेवर नो कि हमें कौन सा इमोशन मिलेगा करने के लिए।
तो हमें खुद को बांध कर नहीं लेना चाहिए कि मैं कॉमेडी अच्छा कर लेता हूँ या विलन का रोल अच्छा कर सकता हूँ। हर इमोशन को हमको करना आना चाहिए। बस इतना ही। करेक्ट है। हम नहीं अपने आप को बांध सकते, हमें बांधने वाला होता है ऑडियंस, क्योंकि हम तो परोसते हैं अपनी एक्टिंग। माँ जब खाना बना के परोसती है मेहमानों को, तो खाना अच्छा हुआ या कैसा हुआ वो डिसीजन जो अपने ये है गेस्ट, वो डिसीजन लेंगे। तो अपना काम आप ये सोचकर एक्टिंग में मत आइए कि मैं कॉमेडी अच्छी करूंगा, मैं विलन बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा। आपको जब मौका मिलेगा आप करते जाइए। आप कहाँ फिट बैठते हो, आप क्या अच्छा करते हो, ये आपकी एक्टिंग डिसाइड करेगी। और आपकी ऑडियंस आपको किस रोल में किस अंदाज में एक्सेप्ट करती है, वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको मिला हुआ काम आप बस 100% कीजिए। कीर्ति अनम्यूट कीजिए। आज क्या सीखा आपने? आज हम लोगों ने सीखा कि मतलब कोई भी कैरेक्टर है तो मतलब हर तरह से अपने को मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम लोग किसी भी रोल के लिए मतलब किसी इसमें अगर हम लोग को कोई भी चीज़ मिलती है बताने को, तो हम लोग उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर हम लोग मतलब जितना ज़्यादा हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे तो ऑन द स्पॉट अगर हमें कुछ भी मिलता है करने को, तो हमें वो चीज़ सोच करके उस तरह से मतलब उस चीज़ को पोर्ट्रे कर सकते हैं। करेक्ट है। वेरी गुड। थैंक यू सर। इम्प्रोवाइजेशन ये डेली की प्रैक्टिस है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा इम्प्रोवाइज करेंगे आप, उतना ही आपका इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन और जो आपने ऑब्जर्व किए हुए कैरेक्टर है, उन सभी कैरेक्टर्स को आप अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। सो द थिंग इज दैट ये सिर्फ 10 दिन का वर्कशॉप करने से आपका काम खत्म नहीं होने वाला। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अभी लेट्स एक्ट में एक्टिंग ऑडिशन मास्टरी में 300 स्टूडेंट सीख रहे हैं और उन्होंने ऑडिशन के नॉर्मल स्क्रिप्ट प्रिपेयर किए, फिल्म के मोनोलॉग प्रिपेयर किए और नाटक के मोनोलॉग प्रिपेयर किए। एक्टिंग ऑडिशन मास्टरी कोर्स जिसका 1999 फीस है, जिसमें घर पे बैठ के आप ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए वो कोर्स होता है, तो वो सीख रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन एक्टिंग क्लास, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना डेली, उसी तरीके से एक कोर्स है जहां पर डेली 1 घंटा क्लास चलती है। डेली 1 घंटा क्लास चलती है और मेरे जो ट्रेनर्स है वो ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, और मंथली क्लास होती है कि एवरी मंथ आप उस क्लास को अटेंड करते हो और जब तक चाहे, लाइक बेसिक से शुरुआत होती है, फिर एडवांस धीरे 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 आपको एक एक चीज डिटेल में सिखाई जाती है और प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। जैसे आज मैंने आपको इम्प्रोवाइजेशन समझाया और उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल करवाया, तो उस तरीके से उसमें भी होता है। डेली आप देखेंगे कुछ थियरी आपको सिखाई जाती है और उसके बाद प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। तो डेली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीडे आपका 1 घंटे से 2 घंटा एक्टिंग के लिए इन्वेस्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप ऑनलाइन क्लास करके करो, आप घर बैठे करो, आपको जैसी सहूलियत हो उस तरीके से आप सीख सकते हो। अभी आप सभी जो एक्टिंग ऑडिशन मास्टरी के मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए 12 तारीख के पहले, जो 12 तारीख का अपना वर्कशॉप खत्म होने वाला है, उसके पहले जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें डेली क्लास होती है, डेली 1 घंटा क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, और उसमें बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। उसका एक्चुअल फीस है 5,000 रुपए पर मंथ। स्टूडेंट्स 5,000 पे करके उस क्लास को करते हैं जूम के जरिए ऑनलाइन। एवरीडे का एक टाइम होता है और उस टाइम में वो सारे स्टूडेंट आते हैं। आप सब जो फ्री वर्कशॉप के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए, उनमें से कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे टीम को कि मैम ये 10 दिन तो कैसे तैसे निकल जाएंगे, हम सीख तो रहे हैं लेकिन आगे हम प्रैक्टिस बरकरार रखें, हम आप लोगों से कनेक्टेड रहे, इसलिए कुछ कीजिए क्योंकि हम मुंबई नहीं आ सकते। और बहुत सारे मैसेजेस मेरी टीम मुझे दिखा रही है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने और स्वरूपा मैडम ने एक डिसीजन लिया कि जो कोर्स हमारा ऑनलाइन रेगुलर कोर्स है, 1 घंटा रोज जो जूम के जरिए क्लास होता है, उसकी जो फीस है 5,000, उस फीस में हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ पहले 25 स्टूडेंट को। जो 5,000 वाला कोर्स है एवरी मंथ, उसको हमने कर दिया है 50% ऑफ, जिसकी फीस होगी 2,500 और
उसके लिए एलिजिबल सिर्फ इस वर्कशॉप के स्टूडेंट रहेंगे। जो इस वर्कशॉप में आए हैं वो स्टूडेंट सिर्फ उसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसमें भी क्राइटेरिया ऐसा है कि पहले 25 स्टूडेंट जो उसमें इनरोल होंगे उन्हीं को 50% ऑफ दिया जाएगा। इट मीन्स 2500 ये उनकी फीस होगी। सो जो भी करना चाहते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी। जिनको लगता है कि मैंने आगे बढ़ना चाहिए, मैंने और सीखना चाहिए, तो वो लोग हमारे जो ग्रोथ कंसल्टेंट है जिनसे आपकी बात हुई, उन लोगों के पास 500 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करवा के रखिए। और 12 तारीख का वर्कशॉप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नए मेंबर है जिन्होंने इस वर्कशॉप से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है, उनका रेगुलर क्लास 12 तारीख के बाद से शुरू होगा। जो अपने आप को कंटिन्यू सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उनके लिए। सो इतना ही है कि ये ऑफर सिर्फ पहले जो 25 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए होगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है 500 रुपए भर के रजिस्ट्रेशन करो पेटीएम, फोन पे वगैरह से। और जिस दिन क्लास शुरू होगा आपका 12 तारीख को, तब आप रिमेनिंग 2000 पे करके मंथली जो सब्सक्रिप्शन है आपका या क्लास का जो पेमेंट है, फीस है, वो आ जाएगी। और आप जब तक चाहे सीख सकते हैं। एवरी मंथ 2500 पे करके आप सीख सकते हो। आपके लिए फीस कंटिन्यू 2500 ही रहेगी। नए मेंबर जो आते हैं उसी क्लास में, उनके लिए फीस होगी 5000 पहले 25 आने के बाद। ओके, सो जो भी एक्साइटेड होंगे, जो भी कम उम्र है, वो पेरेंट्स से बात करो। जिनको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्वरूपा मैडम से, हमारे ग्रोथ कंसल्टेंट से बात करो। और इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। जो भी करना चाहते हैं वही लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो आगे कंटिन्यू लेट्स एक्ट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हम लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं? रेज योर हैंड। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो मुंबई अगर नहीं आ सकते तो हम आपके घर तक पहुंचने की व्यवस्था आपके लिए की है। एंड बिलीव मी, इफ यू आर पेइंग 2500 पर मंथ, देन 2500 एक ब्यूटी पार्लर का खर्चा है या हमारे मोबाइल का खर्चा है। हम 4 दोस्त अगर मैकडी में जाते हैं तो उतना खर्चा हो जाता है अपना। एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो काउंट नहीं होता, क्योंकि अभी आप अपने ज्ञान के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे वही मल्टीपल होके वापस आएगा आप तक। सो 12 तारीख के पहले आपके लिए मौका है ज्वाइन करने का, ताकि वो डिस्काउंट में आप आ जाए। जो आना चाहते आ सकते हैं। एंड ऑफलाइन कोर्स के बारे में भी आपको जिनको जानकारी चाहिए, स्वरूपा मैडम से बात कर सकते हो। पीजी की अरेंजमेंट हम करके देते हैं आपकी, खाने का अरेंजमेंट मेस में करके देते हैं। और 15,000 से लेके 1 साल तक के कोर्स है, डिफरेंट कोर्सेस है। उसकी जानकारी जिनको चाहिए, जो आना चाहते हैं, वो लोग हमारे ग्रोथ कंसल्टेंट से बात कीजिए। ओके, सो अपनी बात शुरू हुई थी सीखने से रिलेटेड कि सीखना क्यों जरूरी है। तो जो इम्प्रोवाइजेशन आपने अभी किया है, वो इम्प्रोवाइजेशन आज एक बार अच्छा करने से, शुरुआत करने से आपके सिस्टम में नहीं आएगा। ये बार बार करने से आपके सिस्टम में आएगा। तो आपको अपने घर में इम्प्रोवाइज करना है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और धीरे धीरे इस आर्ट में मास्टर होना है। जब आप इस आर्ट में मास्टर हो जाएंगे तभी शूटिंग में इसका मैजिक आपका दिख पाएगा। ओके, करत करत विद्या है, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। ट्रेन की पावर कहाँ पर है? ट्रेन की पावर कहाँ पर है? जब वो ट्रैक पर है। ट्रेन को अगर रास्ते पे छोड़ दिया जाए, बुलेट ट्रेन को रोड पर, तो ट्रेन की वैल्यू 0 है। वैसे ही आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी पावर है जब आप एक्टिंग से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे, जब आप डे टू डे लाइफ में काम करोगे। यूट्यूब के वीडियो देखने से नुकसान नहीं है, लेकिन यूट्यूब के वीडियो में एक ड्रॉबैक ये है कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं है आपके लिए, स्टेप बाय स्टेप लेसन्स नहीं है। रैंडमली जो भी वीडियो है वो आप देखते रहते हो। दूसरी बात, प्रैक्टिकली आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है, तो आपके ऊपर पर्सनली काम करने वाला कोच होना चाहिए जो आपको गाइड करेगा। क्योंकि रैंडमली मान लो किसी का वॉइस और डिक्शन का प्रॉब्लम है,
तो किसी और का बॉडी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो किसी का डायलॉग डिलीवरी का प्रॉब्लम है, किसी का थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है। पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम चेंज होते हैं, इसीलिए आप एग्जैक्टली किस एरिया में वीक है वो रैंडमली आप समझ ही नहीं पाएंगे ना। तो जब आपको ये पता ही नहीं कि मैं किस एरिया में वीक हूं, तो आप अपने ऊपर काम कैसे करेंगे? और अगर काम करेंगे भी तो सही तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? सो इसीलिए लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डे 2 का सेशन याद करो, जब हमने आपके ड्रीम्स ओपन किए थे, जब आपने विजुअलाइजेशन किया था कि आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, आप शूटिंग कर रहे हो, तो वो सपना जो है वो सपना तभी पूरा होगा जब आप अपने काम के मजबूत खिलाड़ी बनोगे। सो दैट्स व्हाई लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर सीखना जरूरी है, रैंडमली मत सीखिए और अपने ऊपर काम कीजिए। ओके, सैटरडे संडे का जो होमवर्क है, एज यूजुअल आज का जो सेशन हुआ उसमें जो भी सीखा उसका वीडियो बना के भेजिए, या तो आप लिख के भेजिए, या तो इंस्टा पर मुझे टैग कीजिए, व्हाटएवर जो भी है, ताकि आपका फीडबैक हम तक पहुंचे। एंड सैटरडे और संडे का होमवर्क मैं आपको बता रहा हूं। अभी कितने लोग कर पाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूं स्पेशली बॉयज के लिए। जो बॉयज है, बॉयज इन द सेंस जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल से अंदर वाले बच्चे मत करो। आपको क्या करना है, सैटरडे या तो संडे, दोनों में से एक दिन आपको जॉबलेस का कैरेक्टर करना है। आप एक जॉब ढूंढने वाले पर्सन हो जिसके पास जॉब नहीं है, और वो आप घर से सिर्फ जो 30-40 रुपए लेकर निकलिए बाहर, ऐसे कपड़े पहन के निकलिए कि जिसमें आप बेरोजगार लगने चाहिए, और आपको एक दिन का काम ढूंढना है और उस काम को करना भी है और पैसे भी कमाने हैं। एक दिन का कैरेक्टर करना है और वो कैरेक्टर है बेरोजगार का, अनएम्प्लॉयड पर्सन हो आप, और आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए किसी को कि आप एक एक्टिंग का टास्क कर रहे हो, ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्टर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उसके लिए रियल लाइफ कैरेक्टर के साथ समय बिताते हैं। एक जिस बंदे को जॉब नहीं है, उस बंदे की जो दुख है, उसकी जो परेशानी है, वो आपको कब समझ में आएगी? जब आप उसके कैरेक्टर में जाओगे, उस एक बेरोजगार की तरह एक दिन बिताओगे अपने ही शहर में, होटल में जाओगे, बोलोगे मुझे काम चाहिए, वो पूछेगा तुम्हारा आई कार्ड दिखाओ, तुम तो अच्छे खासे घर के दिख रहे हो भाई, तुम्हें क्यों जॉब चाहिए? किसी कटिंग सलून में जॉब करना पड़ेगा, किसी सब्जी वाले के साथ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कम से कम 4 से 5 घंटा ये टास्क आपको करना है। अपनी आइडेंटिटी बतानी नहीं है कि भाई हमारा ऑनलाइन एक क्लास चल रहा है, वो टीचर बड़ा सनकी है, उसने ये अटपटा टास्क दे दिया, ऐसा नहीं करना है। उनको आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि असल में ये जॉबलेस है, इसको जॉब नहीं है और ये जॉब ढूंढ रहा है। और फिर आपने वो टास्क कंप्लीट किया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? हमको वीडियो आने चाहिए। काम करते वक्त बीच में मौका मिलेगा जब आप अपना वीडियो बनाओगे मोबाइल से, 2 मिनट का, 3 मिनट का। पहला वीडियो होगा, हाय सर, हाय विनय सर, मैं निकला हूं आज जॉबलेस का कैरेक्टर करने के लिए, लेट्स सी आज दिन भर में मुझे कहाँ जॉब मिलता है, और उसका एक 30 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो भेज दो, ठीक है? उसके बाद आप अलग अलग जगह पर जाओगे, जॉब ढूंढोगे, उसको बताओगे कि वाकई मेरे पास जॉब नहीं है, तो कहानी तो बनानी पड़ेगी आपको। उसके बाद कहीं जॉब करोगे, मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट वो एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा हम करवाते हैं, ये मैंने बोनस आपको दे दिया, एडवांस कोर्स में जो करते हैं वो एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं।
और उसके बाद आप लोग वो 4-5 घंटे उस कैरेक्टर में जब रहोगे तो आपको उसकी डेप्थ समझ में आएगी, वो जिंदगी समझ में आएगी कि मैं जॉबलेस हूँ, जेब में 50 रुपए लेके घूम रहा हूँ। जब आप किसी के सामने जाएंगे और बोलेंगे सर काम चाहिए मुझे, वो सर से पैर तक देखेगा, बोलेगा तेरा आधार कार्ड दिखा, फिर आधार कार्ड में बताएगा तू तो अच्छे घर का लग रहा है, फिर जॉब क्यों चाहिए, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं सर सच में मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप नहीं और मुझे जॉब करना है। फिर हो सकता है मान लो कटिंग के दुकान में, सलून में आपको जॉब मिल गया, तो वो बोलेगा पहले तू वो कंगा जो है कोम वो अच्छे से रखना सीख, शेविंग क्रीम की बोतल अच्छे से रख, ये अच्छे से रख, वो अच्छे से रख, फिर जो गिरे हुए बाल है वो साफ करने के लिए बताएगा। और हो सकता है जब जाएंगे तब पैसे भी ना दे, हो सकता है बीच में चाय भी ना पिलाए। किसी होटल में काम करोगे, आपके वहां के जहां लोग पहचानेंगे नहीं, ऐसी जगह पर टास्क करना है जहां लोग पहचानेंगे नहीं आपको। अगर किसी होटल में काम मिलता है तो वो आपको बोलेगा भाई तू अभी बाहर जो लोग खड़े हैं उन लोगों को बोल अंदर आओ करके, या तो बोलेगा बर्तन घिसने का काम करो। तो आप तो कैरेक्टर हो ना, आप बोलेंगे घर में मम्मी चिल्ला चिल्ला के थक गई, अपन कभी बर्तन घिसे नहीं, और ये कौन है बर्तन घिसने भेज रहा है हमको। सो सब्जी वाले के साथ काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, सलून में काम कर रहे हो, कुछ लेबर वर्क कर रहे हो, ऐसा दिन भर काम करके जो पैसे मिलेंगे उसी में खाना खाना है। घर से खाना खा के निकलता हूँ ताकि काम मिले ना मिले मैं घूम के आ जाऊंगा, तो इस टास्क का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि आर यू एक्साइटेड इस टास्क करने के लिए? एक्साइटेड हो आप लोग? जितने लोग एक्साइटेड है बताओ। समझ में आया टास्क? स्पेशली बॉयज, गर्ल्स के लिए क्या करना है मैं बताऊंगा, क्योंकि हर बंदे की बस की बात नहीं है ये टास्क करना। जो असल में एक्टर बनना चाहता है, जो वाकई कैरेक्टर में जाने की प्रोसेस सीखना चाहता है, उसी के बस की ये बात है। सामने जाके बताओगे हमको एक टास्क दिया है भाई 4-5 घंटे काम करने दे, तो मजा नहीं आएगी। क्योंकि जॉबलेस बंदा क्या सोचता है, किस तरीके से वो दुनिया को देखता है, और दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आते हैं, अपने आप को पूरा भूल जाना है और सिर्फ यही सोचना है कि मैं जॉबलेस हूं करके। एंड जस्ट सी द इमेज, जस्ट सी द मैजिक। जब आप ये टास्क कंप्लीट करो, सैटरडे करो या तो संडे करो, दोनों में से एक दिन करो। दीपक शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं? यस, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड इवनिंग विनय सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलिए। हाँ सर, मैं आपसे मुंबई में मिला था एक बार ऑडिशन के दौरान। हाँ जी, हाँ जी। सर फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कुछ काम करने के लिए बताइए। फेशियल एक्सप्रेशन के लिए मैं बताता हूँ आगे। अभी हम आपने मुझे 4 एक्सरसाइज बताया था उस समय, वो मैंने किया था। एक आपने कुछ ये जबड़े के लिए बताया था, एक आंखों को ऐसे ऐसे करने के लिए बताया था। ये ऊपर ओवरहेड के लिए आपने कुछ शायद बताया था, मैं वो भूल गया हूँ सर। मैं आपको करता हूँ, एक सेशन में मैं कवर करूंगा। अभी हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ना, तो वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी सर। तो ये एक्सरसाइज करो। और गर्ल्स जो है, गर्ल्स क्या करो, गर्ल्स ये इमेजिन करो कि आप एक काम वाली बाई हो, जो घर पे मेड आती है ना, काम करने वाली बाई, 500, 1000, 2000 रुपए हम देते हैं उनको, तो वो रोल आपको करना है अपने ही घर में। एक बेटी की तरह मत रहो, ऐसे सोचो कि आज मैं काम वाली बाई हूं और यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, और घर के सारे काम करो, बर्तन करो, पोछा करो, हर चीज करो, और वो काम वाली बाई की मेंटेलिटी से करो कि महीने के 5-6 हजार, 9-10 हजार रुपए बड़ी मुश्किल से आते हैं, उसी में घर चलता है। और ये जो जिस घर में तुम काम कर रही हो वो मैडम है, और जिनके घर में आप काम कर रही हो, तो एक काम वाली बाई बनने की कोशिश करो। कपड़े आप जैसे चाहे पहनो, आपके एज यूजुअल, दिमाग से काम वाली बाई बनो। या तो कोई आपके आसपास ब्यूटी पार्लर होगा तो ब्यूटी पार्लर में जाओ और उनको बोलो कि मुझे जॉब चाहिए, लेकिन किसको?
जो आपके पहचान का नहीं है उनको। तो ब्यूटी पार्लर में आप सेफ हो। उनको बोलना दीदी मेरे पास जॉब ही नहीं है, प्लीज एक दिन का जॉब मुझे करना है। तो ब्यूटी पार्लर में जब काम करोगी, थ्रेडिंग करना है, ये करना है, वो करना है, किस तरीके से वो लोग करते हैं, तो वो एक कैरेक्टर बन के आप उस चीज को देखोगी। तो एक्टिंग क्या है? बी इन द मोमेंट, उस मोमेंट में रहो, सच्चाई के साथ प्रेजेंट करो। तो वो सच्चाई के साथ कैमरे के सामने तब प्रेजेंट करोगे आप जब रियल लाइफ में आप उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस करोगे। सो घर साफ सफाई करने वाली लेडी, वो एक रोल कर सकती हो। दूसरा, ब्यूटी पार्लर जो है अपने आसपास, जहां पर अपने को पहचानते नहीं, लेकिन 4-5 ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा आपको। 4-5 ब्यूटी पार्लर में जाके पूछना पड़ेगा। और 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं वही करो, अंडर 18 एक्सरसाइज मत करो, ठीक है? नहीं तो किसी के साथ कुछ गलत हुआ, मुझे पकड़ लेंगे लोग। विनय शाक्य को मुंबई से उठाओ। मैंने तो सोचा यार भले के लिए मैंने एक एक्सरसाइज दी, ये लोग गड़बड़ हो गई। पेरेंट्स से परमिशन लो, पेरेंट्स की परमिशन हो तो ही करो। और जो भी लोग एक्सरसाइज करेंगे वो लोग सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन करो। वीडियो बनाओ छोटा सा, हमें पता चलना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हो। एंड मंडे को हम इस बात पर बात करेंगे कि इस एक्सरसाइज से आपको क्या फायदा हुआ और क्या एक्सपीरियंस किया आपने। ओके, डन? सब लोग प्रॉमिस करो करेंगे एक्सरसाइज। शो मी थम्स अप। अराउंड 250 स्टूडेंट्स आर हियर। तो मजेदार होगा, सैटरडे संडे आपका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आप जरूर कीजिए। मैं देखना चाहता हूं सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कौन करेगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन मंडे। सैटरडे संडे छुट्टी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू ऑन मंडे।